अच्छा, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले तिलावत करवानी है। कोई अगर ग्राउंड से ऊपर आके तिलावत कर सके आगे। हाँ 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 बता क्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। हाँ VO.dev वेबसाइट है। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको कि आप लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट करके सेकंड क्वार्टर में यहाँ पहुँचे। मैं चाहता हूँ एक बार आप जोरदार क्लैपिंग करें अपने लिए, अब आप लोगों ने यकीन हासिल किया। अच्छा, उसके बाद वजह ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें जानते होंगे, काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है आप लोग जानते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी पूरी फैकल्टी का इंट्रोडक्शन दें ताकि आप लोगों को कभी भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कहीं पे कोई इधर आ रहा हो तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकें। मेरा नाम नईम हुसैन है और मैं गवर्नर हाउस के अंदर सीनियर असिस्टेंट टीचर हूँ और फिलहाल तो मैं PIC के अंदर पढ़ भी रहा हूँ और फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। चलो वो बात ठीक है, फील लंबी है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको यकीन सबने ही मुबारकबाद दी। मेरी तरफ से तो बड़ी दिल की अता गहराइयों से आपको मुबारकबाद। अपने तालियां बजा देते हैं क्योंकि आप लोग बिल्कुल काबिले एहतराम तो हमेशा से ही थे, पहले क्वार्टर से लेके इससे पहले भी, लेकिन आप लोग माशाल्लाह काबिले तारीफ भी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग ने अपने वक्त की कदर की है। अगर आप देखें तो काफी सारे स्टूडेंट्स आए थे, अराउंड 50,000 आई गेस ऑन साइड 50,000, उसमें से सिर्फ 15,000 ही आगे जा सके हैं। क्यों? क्या उनके पास जहन नहीं था? क्या उनके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी? क्या वो इस रिवोल्यूशनलाइज दौर में समझ नहीं पा रहे थे कि यार IT का कितना बूम है, कितना दौर है? नहीं, बस एक छोटी सी चीज थी, वो थी ढीलापन। वो था अपने बिहेवियर के अंदर उस तरह की, क्या कह सकते हैं भाई उसको, सीरियसनेस नहीं थी उनके दौर में। लेकिन आप लोग ने वक्त को गनीमत जाना और सबसे जरूरी चीज और सबसे कीमती चीज कि इस कोर्स को आपने समझा कि इस कोर्स की क्या वैल्यू है और आपने फिर खुद उसको वैल्यू दी। तो इसके लिए अपने लिए तालियां। चलो जी,
आई गेस आज पहला दिन है तो थोड़े से उस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास से ये तमाम चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। गवर्नर हाउस में हम मौजूद हैं, गवर्नर साहब आए थे, उनसे भी आपकी बातचीत हो गई। थोड़ा सा और हम वेट करते हैं ताकि इनके भी मसले मसाइल हल हो जाए, लेकिन सबसे जरूरी चीज फैकल्टी। उम्मीद करता हूं आप इन सबको तो जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे, लेकिन एक बार तमाम फैकल्टी जो कि इस मार्की के अंदर मौजूद है, काइंडली आप स्टेज पे आ जाएं। तमाम खड़े हो जाओ यार, जरा दिखो तो, ऐसे दिखोगे कैसे, छुप जाओगे, सामने आओ। अमजद के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे पास है आयशा, आयशा के लिए भी जोरदार तालियां। इन सब पे आप देख लें, जो पहले ही क्वार्टर 1 के अंदर हमारी टीम के साथ रहे थे, उन्होंने हमारे साथ ही इस जर्नी का आगाज किया था क्वार्टर 1 में, तो वो तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जो क्वार्टर 2 में हमारे साथ नए साथी आए हैं, उनके लिए मैं बस इनको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि ये है अमजद। इनको जान ले, पहचान ले, देख ले, क्योंकि आपके इर्द गिर्द यही मंडला रहे होंगे। आपको कोई भी मसला होगा तो आप इन्हीं को अप्रोच करेंगे। तो ये है अमजद और ये है आयशा। इसके बाद आपके पास आते हैं जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को आप अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम भी वहां करते हुए देखेंगे, आपकी जो अटेंडेंस मार्क करते हैं, और उसके अलावा भी यहाँ पे आपको ही दिखेंगे। इसके बाद हमारे पास मौजूद है जी हमजा, मोहम्मद हमजा अली। तो बस आप इसको गौर से देख लें इन सबको, और ये आपकी इस जर्नी का आगे साथी है सारे। कोई भी मसला हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, इनको अप्रोच करें, ये आपके मसले जरूर हल करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही क्रेडिबल है। सो थैंक यू सो मच। और अब अपनी क्लास का हम बाकायदा आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हमारे साथी रह गए थे जो कि मौजूद नहीं थे, हमारी फैकल्टी में सबसे एक्सपीरियंस्ड, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मुझे भी काफी चीजें समझाते हैं, सिखाते हैं, सर इमरान। सर इमरान के लिए जोरदार तालियां हैं। यह सर इमरान। तो अब अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन क्लास आगाज करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स जो कि आपको आगे इस क्लास के साथ चलने में बहुत मदद करेंगे, वो क्या है? सबसे पहले तो मेरी एक चीज आप लोग सोच लें, समझ लें। मैं आपको डिमोटिवेट पतन नहीं कर रहा, बात में समझेंगे आपकी एक्चुअली मोटिवेशन ही थी। आप लोग ने माशाअल्लाह टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी और बहुत बखूबी पढ़ी, और ये इसी का नतीजा है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी नहीं है मौजूद। लेकिन अपने एटीट्यूड और अपने माइंड सेट में अगर आपने अपने आप को सुपर हीरो बनाया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने उस बुद्ध को तोड़ दें और आप दोबारा उसी तरह सेकेंड क्वार्टर का आगाज करें जिस तरह आपने फर्स्ट क्वार्टर में पहले दिन आके अपनी मौजूदगी दी थी। मेक सेंस? क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके सामने लेट से 3 पहाड़ हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक हीरे का, ट्रस्ट में अभी तक आपने किसी भी कान के अंदर जाके उस कान को एक्सप्लोर करना स्टार्ट नहीं किया। फर्स्ट क्वार्टर में जो आपने सीखा है वो बस यही सीखा है कि औजार कैसे पकड़ना है और उसको चलाना कैसे है। मेक सेंस? तो अगर आप इसी पॉइंट पे अपने आप को कुछ समझने लग गए हैं, कुछ जानने लग गए हैं, ये अगर आपके एटीट्यूड के अंदर कुछ रद्दो बदल आ रही है, तो ये आपके लिए मुसीबत का बायस है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। सो मेक श्योर कि आप दोबारा इनके फकीर या भिखारी बन के भी इस क्लास के अंदर आए एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। एटलीस्ट ट्राई टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, जो भी आपको पढ़ाया जाए।
इस क्वार्टर के बाद मैं खुद पहले दिन में आपको बता रहा हूं, इस क्वार्टर के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप 3 कान में से किसी एक कान में जाएंगे या जा चुके होंगे और उसको एक्सप्लोर भी कर चुके होंगे। नाउ इट्स ऑल अप टू योर एफर्ट्स कि आप सोने में गए हैं, मतलब चांदी से स्टार्ट करते हैं, समझो चांदी में गए हैं, सोने में गए हैं या फिर हीरे पे गए हैं। सो ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जिसकी वजह से मेरी कोई भी क्लास फेवरेट बनती है वो है आपका एक दूसरे को सपोर्ट करना। आई एम नॉट हियर कि आप कोई मेरी तारीफें करें, मेरी टीम की तारीफें करें, ये आपको कतन को फायदा नहीं देगी। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई इस नेचर का बंदा है जो बेचारा बोल नहीं पाता, जो कुछ कह नहीं पाता, जिसके जहन में या दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाता, तो आपकी सपोर्ट उसको बहुत मदद करेगी कि वो खुल के कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी बात कह सके, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर इन दिस मार्केट। अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बोलने में, तो अभी तो आप लोग का पहला क्या कह सकते हैं एक्सपोजर है। सो मेक श्योर अपने इर्द गिर्द के लोगों को सपोर्ट करें, उनको इंकरेज करें, कोई भी सवाल हो बोले, और अगर क्लास में किसी से कभी कोई गलती हो जाए तो कतन उसका मजाक उड़ाइएगा मत। आप किसी से उसके आइंदा बोलने की सलाहियत छीन लेंगे क्योंकि वो आइंदा कभी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो जो भी हो, जितनी भी हंसी आ रही हो या जो भी चीज हो, पहले तो एक जो मैं कहूं कि अगर मैच्योर बंदा होगा तो वो उसके एटीट्यूड यही गवाही देता है कि अगर किसी से गलती हो जाती है तो वो उसको मोटिवेट करता है, ना कि हंसी मजाक में उसको डिमोटिवेट करे। ठीक है, तो कुछ लोग उम्र के लिहाज से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती है, कद बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वो जहनी तौर पर बहुत छोटे ही रहते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग जहनी तौर पर बड़े हों। तो दूसरी चीज ये कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आना है, और जब भी क्लास के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और एक बंदा पॉजिटिव एनर्जी लेके इस क्लास के अंदर आएगा तो पूरा ओवरऑल मार्की या फिर क्लास का एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। मेक सेंस? नहीं साहब कुछ कहना चाहता है, इनकी बात सुनते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सर मुबशिर की मोहब्बत में इतने सारे स्टूडेंट ने वेडनेसडे 7 PM की क्लास में एडमिशन ले लिए कि पूरी क्लास ओवरफ्लो हो रही है। अगर आप अपने पीछे नजर दौड़ाएं कि क्लास फुल हो चुकी है लेकिन अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। तो जो भी पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको स्क्रीन देखने में, हमारी आवाज सुनने में कोई भी परेशानी हो रही हो तो वो मोस्ट वेलकम, वो बिल्कुल आगे आके बैठ सकते हैं। फीमेल्स इस साइड पे आ जाए, मेल्स इस साइड पे आ जाए। तो ये चीज कॉमन है। मैं खुद सर मुबशिर की मोहब्बत में इस सैलून में आया हूँ। वैसे मुझे जो है ना मुझे 2 स्लॉट की परमिशन होती है हमेशा, लेकिन मैं हर बार एक एक्स्ट्रा स्लॉट लेता हूँ वो सर मुबशिर के साथ। पहले वेडनेसडे 7 PM की मेरी क्लास नहीं होती थी, लेकिन हर वीक में 7 PM की क्लास में आता था। वो मेरे लिए अनपेड होती थी लेकिन मैं सर मुबशिर के लिए आता था हमेशा। तो सर मुबशिर को हमें भी मोहब्बत है, ऐसा ही है सर। तो पीछे जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, अगर जगह नहीं मिल रही आप लोगों को तो काइंडली आगे आ सकते हैं। थैंक यू। चलो जी, 2 चीजें हो गई थी। एक तो अपने जहन में जो अपना अगर आपने बनाया हुआ कोई बुक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने अपने आप को कोई चीज बना ली होगा अपने जहन में, तो उसको तोड़ दीजिएगा। ये आपकी मोटिवेशन के लिए है कि आप वाकई ही आगे से आगे बढ़े और नई नई चीजें सीखने की आपके अंदर एक लगन हो, एक चाहत हो, ना कि एक चीज सीख के आप बोलेंगे बस बहुत हो गया, आप बस जिंदगी सेट है। ऐसा खत्म नहीं है, अभी बहुत कुछ आगे एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरी चीज पॉजिटिव एनर्जी लेके आना है ताकि पूरी क्लास के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हो और आप एक दूसरे से सवाल करने में या मुझसे सवाल करने में तब किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस ना करें। तीसरी चीज, ये टीम, ये फैकल्टी आपके लिए है, ओके, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रिस्पेक्ट का फैक्टर कभी हाथ से छूटे ना। अगर आप किसी फैकल्टी मेंबर को बुला रहे हैं कि इधर आ, या आपका बहुत जल्दी ट्रांजिशन हो गई है आपसे तुम और तुमसे तू पे, तो मेक श्योर कि आप ये ना करें।
ये आप लोग के लिए यहाँ पे है। आई don't know about the other faculty or other team members, but my team and I didn't withdraw a single penny. At least अभी तक इस प्रोग्राम से हमने एक रुपया भी विड्रॉ नहीं किया। इसमें कोई मैं आपसे तारीफ या वो नहीं चाह रहा, मैं बस इनकी लगन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए मौजूद है कि आप लोग कुछ कर जाए। अभी माशाल्लाह आप देख सकते हैं सारे यंग है, अपने खुद अपने तौर पे अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी यहाँ स्विच कर रहे हैं, कभी वहां स्विच कर रहे हैं, काफी चीजें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक डेडिकेटेड टाइम आपके लिए निकाल रहे हैं कि आप कुछ कर जाएं या इनके पास जो नॉलेज आई थी वो 10 के अंदर और डिलीवर हो जाए। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। एटलीस्ट इस चीज को पकड़ के ये इनका हक बनता है कि इनकी रिस्पेक्ट की जाए। और दूसरा तो आपको पता ही है कि उस्ताद की इज्जत जो ना करेगा, बाअदब बानसीब बेअदब, सो सिंपल इज दैट। तो मेक श्योर जब इनको आप अप्रोच करें तो आपके बिहेवियर के अंदर पोलाइटनेस का फैक्टर मौजूद हो, और जब आप इनको बुलाएं तो वाकई पता चले कि हाँ यार कोई बंदा, कोई पढ़ा लिखा बंदा किसी अपने टीचर से मुखातिब हो रहा है। चौथी चीज, पीछे लोग बैठे हुए हैं, अप्रोच नहीं कर पाएंगे, फैकल्टी की तादाद भी कम है, सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब पीछे वाले मुझे अप्रोच कैसे करें? भाई आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन हो अपना मोबाइल ओपन करें, टॉर्च जलाएं और ऊपर कर दें मेरे फ्रंट फेस करके, मुझे दिख जाएगा, मैं किसी फैकल्टी मेंबर को आप तक पहुंचा दूंगा। माइक ऑन है, वो ऑन नहीं है ना, स्पीकर बना हुआ तो बहुत तेज चल रहा था ना स्पीकर, नहीं वो असल में एडमिन ने मेरा क्या किया भाई, बहुत बातें हुई थी यहाँ का मुश्किल से रहते हैं वेबसाइट जो चैट जीपीटी का बाप है, पांचों जो आपके चैट जीपीटी है उसका बाप है, ये नेट कनेक्शन है। हाँ VO.dev वही है, ऊपर जाओ ना, कोई भी लिखना है क्या है ये, नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, बंद हो गई है। जब और एक और लिखो blackbox.ai, मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास। इमेज सेंस भाई आपका एक प्रॉम्प्ट में पूरा यूट्यूब का फ्रंट एंड बनता है जी, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट, सिंगल प्रॉम्प्ट, बार में कुछ भी लिखनी होगा और उसको वो आपको कोड देगा, वो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो कहीं पर भी। मैंने पहले वो कोड के वाले से, हाँ कोडिंग के वाले से चैट जीपीटी का बात बोल दो तो चैट यार दोबारा बताना, VO.dev ना या DEV ना, ओके अच्छा। और blackbox.ai, blackbox.ai पता क्या है, आप स्क्रीनशॉट लो, उसको अपलोड करो, वो उसका पूरा कोड लिख के दे देगा। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपने कहा था कि आप कोई कान एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो एक्सप्लोर करने के बाद कुछ ला भी सकते हैं, उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली आफ्टर दिस। आपकी जो एग्जांपल थी उसके ऊपर कह रहा हूँ मैं, आपने कहा था आपने टूल्स चलाना सीखा है, फिर उसके बाद वो नाइस। अबे भाई क्या मिसाल क्या चल रहा है? उसके बगैर कार्ड होता है, टोकन लेना पड़ेगा, लाइन में लग के फिर सबको बुला लेना और काम करा लेना, जैसे मैंने किया था। इसके अलावा कोई सही है। यस, अच्छा आवाज पीछे वाले बताएं आप तक पहुंच रही है, हैंड रेस करें भाई, सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा और दूसरी चीज, बल्कि दूसरी नहीं, आई गेस पांचवी चीज,
चौथी चीज मैंने बताई थी आपको कि जब भी कोई पीछे मसला हो, दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके आसपास कोई फैकल्टी मेंबर मौजूद नहीं है, आपका मोबाइल आपके पास मौजूद है, टॉर्च ऑन करें और फ्रंट फेस मेरी तरफ कर दे, मुझे पता चल जाएगा आपको कोई क्वेश्चन है और मैं आप तक अपनी रसाई इसी तरीके से बना लूंगा। इसके बाद छठी चीज जो है मेरे जहन में वो ये है कि आई गेस क्लास का आगाज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि प्रीरिक्विजिट्स थी कुछ सेकंड क्वार्टर की। HTML किसने देखी है या कम से कम कुछ टाइम लगाया है? आई एम नॉट सेइंग कि आप बोले कि भाई मैंने तो HTML एक्सपर्ट हूं, मैंने पढ़ाई मचा दी है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने HTML एक्सप्लोर की है, मैंने बस स्ट्रेंथ देखनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छी स्ट्रेंथ है माशाल्लाह, जबरदस्त। अब जिसने HTML नहीं देखी, घबराना बिल्कुल नहीं है। इस क्लास का पहला असूल है घबराना नहीं है। इस 1500 या 1600 में भी कोई एक भी बंदा होगा तो उसकी भी बात इंशाअल्लाह सुनी जाएगी। जी सही है, स्ट्रेंथ है, बिल्कुल है। जिन्होंने एक्सप्लोर नहीं की, रिएक्ट वाले कितने? ऐसे इन जनरल पूछ रहा हूं जिनको आती है। रिएक्ट JS अगर आपने सुना हो, रिएक्ट JS जरा पहले आ जाता है, मैंने बीच में एक चीज स्किप कर दी। CSS नहीं, सिर्फ प्लेन CSS, स्टेटमेंट थोड़ा आगे की चीज होती है। प्लेन CSS जिन्होंने CSS भी नहीं देखी, ऑब्वियसली जब HTML सीखी तो CSS भी नहीं देखी होगी, तो वो उनका आई गेस सही है, ठीक है। तो मुझे एक अच्छा आइडिया हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल करनी चाहिए थी, नहीं की, गलत किया, क्योंकि जब बताया था प्रीरिक्विजिट है तो आपको थोड़ा सा एटलीस्ट टाइम स्पेंड करना चाहिए था। इट्स वेरी इजी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरी बात कि ट्यूटोरियल यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, सही है। सो ये थी एक और चीज जो मैं स्ट्रेंथ आपकी मालूम करना चाह रहा था। सातवीं चीज रूल, क्लास का रूल ऑफ थंब। आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, हर चीज जहन में बिठाना नहीं है मुमकिन। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, आप स्कूलिंग सिस्टम से होके आ रहे हैं, आपने एजुकेशन सिस्टम पूरा एक्सप्लोर किया है, आपकी 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल की पूरी आपने देखा एजुकेशन सिस्टम से होके गुजरे। जिस दिन कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसी दिन उसका टेस्ट नहीं लिया जाता। टेस्ट 1 साल बाद या एग्जाम 1 साल बाद इसलिए होते हैं कि आपके पास पूरा साल होता है वो चीज एक्सप्लोर करने का, तो आप वो करें। क्लास का रूल क्या है, रूल ऑफ थंब क्या है कि बस आपने जब भी क्लास पढ़ाई जाएगी तो 30% लेके जाना है। कितना परसेंट? 70% आपका एक क्लास से दूसरी क्लास तक का जो वक्फा है उसमें आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। आप 20 कर ले, इसके ऊपर 30 कर ले, 50 कर ले, इट्स ऑल अप टू द टाइम दैट यू हैव स्पेंट और द एफर्ट यू हैव पुट। मेक सेंस? तो 30% का रूल है, जब भी क्लास में कुछ पढ़ाया जाए एक एक अल्फाज पे गौर मत कीजिएगा, आप पीछे कहीं रह जाएंगे और मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। मेंटल मॉडल है, साइकोलॉजी है कि आप नहीं ले सकते जो चीज पढ़ाई जाएगी। आपने मेन पॉइंट पिक करना सीखे। अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है, लेकिन आपने कुछ चीजें पिक की है, तो ट्राई टू पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, टर्मिनोलॉजी और पॉइंट। अपने आप को इसके अराउंड मॉडल करें, ठीक है? मेक सेंस? ठीक है, चलिए अब आई गेस क्लास का आगाज करते हैं। टीम जरा सबके दरमियान पहुंच जाए और क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। जरा एक बार अपनी तालियां बजा दें, जरा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज्यादा तालियां बजा दें, आप लोग के हाथ दर्द होने लगे होंगे, पाम स्टार्ट ट्रेनिंग ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक आप लोग की जर्नी थी। मैं बोलता हूं अगर आपने वो पिछले जो 3 महीने निकाल दिए तो अब तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। मतलब अभी तक आप बस 2 ही चीजें देख रहे थे, VS कोड टर्मिनल, VS कोड टर्मिनल। जिंदगी वीरान थी, कोई रंगीनी नहीं थी। यहाँ पे VS कोड पे कोई एक थीम लगा दी और टर्मिनल के ऊपर ब्लैक कलर दिख रहा है, ऐसी ना, और कोई रंगीनी नहीं थी जिंदगी में, बस 1-2 चीजें देखे जा रहे हैं। तो जब आपने वो वक्त निकाल लिया तो अब तो जिंदगी में रंग आने वाले हैं माशाअल्लाह। अब तो आप लोग HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, चीजें एक्सप्लोर करेंगे, तो अब तो जिंदगी बेहतर होने वाली है। तो अगर आपने वो वक्त निकाल लिया है तो बस आप यही चीज सोचे कि यार वो वक्त निकाल दिया, वो तो मुश्किल का था, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। बस
कॉन्सेप्ट है, नई नई चीजें हैं। जैसे उस क्लास में हम हर दिन आए दिन नई नई चीजें पढ़ते थे, यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन अब चीजें ज्यादा एक्साइटमेंट की तरफ रुझान होगा हमारा, एक्साइटमेंट की तरफ हम जा रहे होंगे, हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे होंगे, राइट? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं? मैं आपको एक बहुत ही पुरानी वेबसाइट दिखाना चाहता हूं, ठीक है? नेट आर्काइव। अच्छा, ये क्लास में मैं आपको कोई नई चीज पढ़ाऊंगा नहीं। जिस तरह कोई भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक क्लास होती है, ओरिएंटेशन क्लास, ऐसे ही होता है, लेकिन वो ओरिएंटेशन कुछ अलग होती है कि भाई हम बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे है, कैसे शुरू किया, जर्नी बताई, अपनी एफर्ट बताई, फैकल्टी के बारे में बताया, सबको इंट्रोड्यूस करवाया, उस तरह की। लेकिन ये ओरिएंटेशन कुछ अलग होने वाली है। इस ओरिएंटेशन में मैं बहुत ही टेक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रखूंगा। मकसद क्या है कि आगे के 3 महीने 4 महीने जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आज आपको वो डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आप में से कुछ लोग तो कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे, कुछ नहीं पकड़ पाएंगे, तो अफसरदा मत होइएगा। ये वही चीज है जो अगले 3 महीने हमने एक्सप्लोर करनी है, और एक एक चीज जो अभी मैं बताऊंगा उनको अलग अलग एक एक क्लास के अंदर एक्सप्लोर करना है। मेक सेंस? तो ये आपकी टेक ओरिएंटेशन होने वाली है। 3 महीने जो पढ़ेंगे, जो वोकैबुलरी देखेंगे, जो टेक जार्गन्स देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जो यूआई देखेंगे, तमाम चीजें एक क्लास में क्या कह सकते हैं, इनकैप्सुलेट करूंगा। तो ये क्लास बहुत ही भारी भरकम होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप बड़े ही अटेंशन के साथ बैठे। जब थके तो बता दीजिएगा थक गए हैं, क्लास रोक दी जाएगी, और जब मैं थकूंगा तो मैं भी ब्रेक ले लूंगा। तो बहुत ही 2 वे कम्युनिकेशन रखनी है। इस क्लास में ना कोई पढ़ने आया है, नहीं, उल्टा करते हैं, इस क्लास में कोई पढ़ाने नहीं आया है, मैं भी पढ़ने ही आया हूं। आपके सवाल से जितना मैं सीखता हूं उतना आई गेस आप नहीं सीख पाते। मेरे दोस्त का बहुत अच्छी चीज बताता था, बोलता है कि पढ़ाने से मेरे कॉन्सेप्ट इंतहा के क्लियर हो जाते हैं। मैंने पूछा क्यों? बोलता है यार मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े फर्म्स में इंटरव्यू दिए। क्या दिए? इंटरव्यू दिए। उसमें जो सीटीओ या सीईओ या उनका कोई टेक लीड होता था, वो भी जो मुझसे क्वेश्चन करता था, वो कभी कभी इस लेवल के नहीं होते जो ये न्यूबी कर लेते हैं। मैं बोला क्यों? बोलता है कि उनकी बाउंड्री मुतय्यन है, उनको पता है कि चीजें काम कैसे करती हैं, वो उसी के अराउंड, उसी बाउंड्री के अराउंड ही क्वेश्चन करते हैं। कौन? सीटीओ या जो टेक लोग होते हैं। बोलते जो न्यू भी है ना, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये कुछ भी सवाल कर सकते हैं, और हत्ता के ऐसे सवाल भी कर सकते हैं कि हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इसने ये पूछना क्या है, हम भी तो एक्सप्लोर करिए, पढ़ता कैसे है, चलता कैसे। तो भाई अगर मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं आता होगा तो मैं बोल दूंगा मुझे नहीं आता, मैं भी घर जाके पढ़ूंगा, और अगले दिन या अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि आप भी एक्सप्लोर करना, आप मुझे बता देना। तो शर्मिंदगी का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, वी ऑल आर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के अंदर तो कोई शर्मिंदगी की चीज नहीं है। सवाल कीजिएगा, खुल के कीजिएगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं भाई दोबारा, वो है हमारी एक वेबसाइट। इस वेबसाइट का नाम क्या है? archive.org। archive.org, ठीक है। अब बस आप इस वेबसाइट को देखें, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं। कहाँ? मैं आपको दिखा देता हूं। जरा मुझे एक माउस दीजिएगा, इसको आप डिस्कनेक्ट करके मुझे देना। 1 मिनट में जरा सेटिंग बिठा लूं, क्योंकि मुझे जूम इन जूम आउट इसके लिए बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। थैंक यू सो मच। दिख रहा है भाई? अच्छा, ये एसएमडी चल रही है दोनों, दिख रहा है वहां पे? जो यहाँ पे नहीं देख पा रहा, अपने लेफ्ट और राइट पे देख ले, आपको दिख जाएगा। और जो फिर भी जिनको नहीं दिख रहा, वो आगे आके बैठ जाए। वी ऑल नो कि गवर्नर साहब ने आना था, वो आगे चले गए, तो मोस्ट प्रोबेबली अब इस तरह की कोई और इंटरेक्शन नहीं है, तो आपको दोबारा पीछे नहीं भेजा जाएगा। इंशाल्लाह आप आगे आके बैठ सकते हैं जिनको नहीं दिख रहा। तो 2 मिनट मैं ब्रेक ले लेता हूं, आपको थोड़ा अपनी कमर कस ले, अपने आप को मोटिवेट कर ले, और उसके बाद हम चीजें एक्सप्लोर करने जाएंगे इंशाअल्लाह।
बॉस थोड़ा आगे हो जाएगा ना, जूता भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं लैपटॉप लेके नहीं आता। मना किया सर ने मना किया। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप इसके बाद सारे इस तरफ आगे बैठे ताकि वो भी कंफर्टेबल रहे, आप भी कंफर्टेबल रहे। सो इस तरफ आ जाए, बस उस जगह बैठिएगा कि आपका कोई व्यू कट ना हो। आपको एसएमडी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आज सारा यूआई का खेल है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, सारी ऊपर से बर्ड आया व्यू ले रहे हैं अपने। तो हम आगे पढ़ने के जा रहे हैं, अपने आप को जरा एक्साइटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कि हाँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपका व्यू कट ना हो, व्यू ब्रेक ना हो। एक एक चीज देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक। अभी 1 घंटे में तभी तो ये स्लॉट खत्म हो गया था। 1 घंटे में याद है ये स्लॉट खत्म होने के हो गई। ठीक है, तो आई गेस सब आ गए हैं, अब आगाज करते हैं। भाई मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी एप्लीकेशंस बनती हैं। हमारी क्या बनती है? एप्लीकेशंस। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, अभी तक आप क्या सीख रहे थे? अभी तक हमने जो पढ़ा है, ना हमारे जहन में कोई ऐप थी, ना हमारे जहन में कोई वेबसाइट थी, ना हमारे जहन में फ्रंट एंड था, ना बैक एंड था, ना डेटाबेस था। हमारे जहन में एक ही चीज था, वो ये था कि हम कोई ऐसी स्किल हासिल कर लें जिसकी मदद से हम कहीं जा सके। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस को छोड़े, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो अभी हमने इनमें से कोई चीज एक्सप्लोर नहीं की थी, बस हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बस अभी तक आप एक औजार पकड़ना और चलाना सीख रहे थे, आपने कोई असल मजदूरी शुरू नहीं की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। वो क्या है? वो है आपका लेट से सिस्टम, आपका कंप्यूटर, जिसके ऊपर आप क्या करते हैं? प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। आप लोग को अच्छे से याद होगा कि आप लोग ने पैकेजेस बनाना सीखे थे। याद है भाई? एनपीएम के पैकेजेस बनाना, हैंड रेस करो, याद है? ओके, आपने अपना पैकेज बनाया था। कहां पे बनाया था? अपने लैपटॉप पे रहते हुए ही बनाया था। मेक सेंस? ऐसा ही था। मतलब डेवलपमेंट साइकिल कहां पे एग्जीक्यूट हुई? मेरे अपने सिस्टम, मेरे अपने ही लैपटॉप के ऊपर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही दूसरी बात आई कि यार मैंने जो काम किया है ये मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, क्या करूं? दूसरों तक पहुंचाऊं ताकि दूसरे मेरे पैकेज को इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। तो क्या आपका सिस्टम आपने या आपका जो कोड था, क्या वो आपने अपने लैपटॉप लेवल तक रहते हुए महदूद रखा? नो। आपने अपने पैकेज को एनपीएम के ऊपर पुश किया था, याद है? Yes. याद है? Yes. ताकि आपके दीगर और लोग, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, आपके चाहने वाले इस्तेमाल कर सके। मेक सेंस? Yes. तो याद रखिएगा, अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूं कि npm JS और कुछ नहीं था, एक सर्वर था। क्या था? सर्वर था। क्यों? क्योंकि मैं अपने लैपटॉप पे रहते हुए किसी और को रसाई नहीं दे सकता अपने काम की। क्यों? एक तो कुछ टेक्निकल बैरियर है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, जरा लो लेवल पे आ जाते हैं जिससे हम कनेक्ट कर सके। आप सबको पता है यार, लैपटॉप की रिसोर्सेज महदूद होती है। रिसोर्सेज से मुराद क्या है? रैम, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ये तमाम चीजें महदूद होती है। 4 GB होती है रैम, 8 GB होती है, 16 GB होती है। अब लेट से मेरे पास ट्रैफिक आ गया 10,000 लोगों का, और अगर मेरा पैकेज मेरे सिस्टम तक ही महदूद था और मैं यहीं से सबको बोल रहा था कि इस्तेमाल करो किसी तरीके से, किसी डोमेन के थ्रू, किसी टनल के थ्रू, तो एक पॉइंट आएगा, मेरा जो सिस्टम होगा वो आउट ऑफ रिसोर्स हो जाएगा। क्योंकि ये तो है ही बहुत ही मिनिमल, 4 GB है, 8 GB है। मेक सेंस? और दूसरा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, मैं इसको अक्सर बंद भी कर देता हूँ, रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ, दीगर और काम भी कर लेता हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, कोई मूवी देख ली, कुछ और दीगर एक्टिविटीज कर ली, तो ये इस चीज के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए जैसे ही मेरे जहन में एक बात है कि क्यों ना मैंने जो चीज बनाई है ये दूसरों तक इसकी रसाई मुमकिन बनाऊं, तो मैंने क्या किया? अपना पैकेज अपने लैपटॉप से उठा के, अपने सिस्टम से उठा के एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, जो कि इस कैपेबल था कि वो यूजर तक रसाई भी मुमकिन बनाए और उनको यूज करने की भी सलाहियत दे सके। मेक सेंस?
ठीक है, तो ये था सर्वर मेरे दोस्तों। बिल्कुल ही डीप डाइव हमने नहीं किया, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि जब भी आप अपने सिस्टम पे कोई चीज बनाते हैं वो डेवलपमेंट साइकिल होती है, लेकिन जैसे ही आपके जहन में दूसरी बात आती है कि यार मैंने एक जबरदस्त चीज बना दी है, क्यों ना दूसरों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए ताकि वो इसको इस्तेमाल करें, तो मैं क्या करता हूं, अपने इस कोड को, पैकेज को, एप्लीकेशन को उठा के एक जगह रख देता हूं। वो जगह क्या होती है? सर्वर। क्या होती है भाई? सर्वर। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए बना है, वो डेडिकेटेड इसलिए है। उधर कोई यूट्यूब नहीं चलाता, कोई गेम नहीं खेलता, कोई और दीगर एक्टिविटी नहीं है। वो इसीलिए है कि यार मेरे ऊपर, सर्वर की बात कर रहा हूं, मेरे ऊपर एक एप्लीकेशन डिप्लॉय है, जिसको बोलते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय में अपलोडेड है या मौजूद है, और मेरा काम क्या है कि जो भी बंदा मुझे इस्तेमाल करना चाहेगा, मैंने उसकी रसाई मुमकिन बनानी है ताकि वो इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्राम को, इस पैकेज को इस्तेमाल कर सके। मेक सेंस? किस किस को इतनी बात क्लियर है? एड्रेस करें भाई। कूल। किस किस को नहीं है क्लियर? अच्छा, सही, कुछ कुछ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं, 120 की स्पीड के ऊपर आता हूं मैं। भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक जब तक आप काम कर रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लैपटॉप के ऊपर। आपका लैपटॉप इस कैपेबल नहीं है कि वो यूजर के ट्रैफिक को हैंडल कर सके। क्या कर सके? यूजर्स के ट्रैफिक को हैंडल कर सके। तो आपको कोई ऐसा डोमेन चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो कैपेबल हो, क्रेडिबल हो कि वो यूजर के ट्रैफिक को हैंडल कर सके और आपके प्रोग्राम की रसाई मुमकिन बना सके उन तक। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर। सर्वर के ऊपर हम क्या करते हैं? अपना कोड उठाते हैं, अपनी एप्लीकेशन उठाते हैं, अपना प्रोग्राम उठाते हैं और उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं, जिसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है डिप्लॉय करना। क्या करते हैं? डिप्लॉय। डिप्लॉय का मकसद यही अपलोड करना। और फिर हम क्या करते हैं कि भाई लोगों को बताते हैं कि भाई इस सर्वर में मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय है, उसका ये यूआरएल है। जिस तरह आपने पैकेज बनाया था तो आपको पैकेज के अगेंस्ट क्या मिला था? एक यूआरएल, कुछ भी मिला था जो आपने देखा था कि आपने उसकी मदद से उसको रन कर दिया था। इसी तरह आप एक यूआरएल मिलता है और अब आप अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ वो यूआरएल शेयर करते हैं और जब भी वो उसको विजिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि आपके सिस्टम पे कोई लोड नहीं आया। अब आप फर्दर डेवलपमेंट करना चाहते हैं या दीगर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेक सेंस? कूल। तो ये था आपका सर्वर। अब चलते हैं जरा पुराने दौर के अंदर। सही है? पुराने दौर कब की बात? लेट्स से अर्ली 2000 के अंदर या फिर 90s की बात कर लेते हैं। सही है? आपकी वेबसाइट्स बनती थी, तब इतनी रेवोल्यूशनाइज दौर नहीं था, बहुत ही मिनिमल चीजें थी, उनकी बेस के ऊपर आपकी एप्लीकेशंस बनती थी। तो हमने 3 चीजें पिक की हैं उन तमाम टेक्नोलॉजीज में से। वो आपको नीचे क्या दिख रही है? ये जो पहला आइकन है ये किस चीज का है? HTML का। किसका है भाई? HTML। तो ये अगर आपको आइकन समझ नहीं आ रहा तो जब भी मैं इसकी बात करूं तो याद रखना ये है HTML। मेक सेंस? दूसरी चीज है आपके पास CSS। ठीक है? दूसरी चीज क्या है? CSS। तीसरी चीज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जावास्क्रिप्ट। इससे तो हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आशना है। इसके बड़े भाई को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। वो क्या थी? टाइपस्क्रिप्ट। मेक सेंस? ठीक है, लेकिन एट द एंड वी ऑल नो कि चलना क्या है? जावास्क्रिप्ट नहीं। ऐसा ही है ना? भूल तो नहीं गए? छुट्टी में ज्यादा चिल तो नहीं कर लिया? ज्यादा नहीं करना था, थोड़ा बहुत करना था। और आई होप, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। कोई अब आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह लिंक्डइन पे आप लोग बहुत एक्टिव थे। मेरी तरफ से बहुत दिल की अता गहराइयों से माजरत, मैं कुछ चीजों में इन्वॉल्व था, आप लोग को रिप्लाई भी नहीं कर पाया और उस तरह चल भी नहीं पाया, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एनीवे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई पूछगछ नहीं थी, लेकिन फिर भी आप अपनी साइकिल को, आइट्रेशन को कंटिन्यू रखे हुए थे, प्रोग्राम्स बना रहे थे, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिसने नहीं किया प्लीज इसको क्या कह सकते हैं, कंटिन्यू रखें। अभी आपका मेंटल मॉडल उस लेवल पे नहीं गया कि आपने पढ़ लिया और आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नहीं पढ़ेंगे, भूल जाएंगे। अभी आपकी सेकंड नेचर नहीं बनी है। एक सेंस? जरा आइट्रेशन कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने देखा कि हम पिछले दौर में गए हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड बनाए, आप 2000 में चले गए, लेट्स से 1996 के अंदर चले गए हैं। सही है? अपने अराउंड एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करें। हम खड़े हुए हैं 2000। जी यार, जरा पीछे जाना, उनका सवाल ले लेना कि वो कोई जो है मेरे प्यारे भाई वो टॉर्च ओपन किया हुआ है। हम कंटिन्यू करते हैं, ये पहुंचेंगे उन तक, इनका सवाल हम तक पहुंचाएगा। एनीवे, तो मैंने क्या किया, अभी इस सर्वर में भूल जाए, कुछ आपके
आपके सामने नहीं है। अब बस मेरी बातों पे फोकस करें, स्क्रीन पे फोकस नहीं करें। लेट्स से मेरे दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसका मैंने लेट्स से उसको मैंने नाम दिया मेरी वेबसाइट। क्या नाम दिया? मेरी वेबसाइट। अब क्योंकि वेबसाइट थी तो मैंने उसको HTML में उसका स्ट्रक्चर बनाया। समझने की जरूरत नहीं है, कहानी है, ठीक है, कहानी है। ओके, मैंने क्या किया, HTML में अपना स्ट्रक्चर बनाया, CSS को क्या किया, डिजाइन दिया, उसके अंदर रंग भरे, उसकी जिंदगी में रंग भरे, और जावास्क्रिप्ट की मदद से उसके अंदर इंटरेक्शन या फिर बिहेवियर ऐड किया। सही? या अगर इसको किसी को मेरी ये बात समझ नहीं आई हो तो और आसान कर देता हूं, मैंने एक वेबसाइट बनाई। ये सबको समझ आ जाएगी। मैंने 1996 के अंदर रहते हुए एक वेबसाइट बनाई, लेकिन इतना याद रखिएगा कि वेबसाइट के बिहाइंड द सीन 3 टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, वो थी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों की मदद से मैंने एक वेबसाइट बनाई। लेकिन वेबसाइट मैंने कहां पे बनाई? अपने लैपटॉप के ऊपर। कहां बनाई मेरे दोस्तों? लैपटॉप के ऊपर। अब बात वही आती है कि यार वेबसाइट तो मैंने बना ली, लेकिन अब मैंने ही थोड़ी देखनी है, फायदा क्या है? मुझे दूसरे लोगों की रसाई मुमकिन बनानी है ताकि वो मेरी वेबसाइट को आके इस्तेमाल कर सके। तो मैंने क्या किया, अपनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल उठाई और कहां पे अपलोड कर दी? सर्वर के ऊपर। क्यों अपलोड कर दी? ताकि लोग मेरी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सके, इस तक अपनी रसाई मुमकिन बना सके। मेक सेंस? यहां तक कोई कनेक्टेड ना रह पाया हो और कनेक्टेड, ठीक है। तो भाई इतना काम हो गया, मैंने अपने सिस्टम पे रहते हुए अपनी वेबसाइट बनाई, और जब वेबसाइट बन गई और मुझे पता था कि अब ये इस काबिल है कि यूजर इसको इस्तेमाल कर सके, तो मैंने वेबसाइट उठाई और सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दी या फिर अपलोड कर दी। राइट? अब बात आती है कि भाई लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। लेट्स से मैंने वेबसाइट अपलोड की और उसके अगेंस्ट मुझे एक URL मिला। URL क्या मिला? https://meri-website.com। ओके, यहां पे लिख भी देता हूं, आप लोग भूल ना जाए। जल्दी से मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई मैंने क्या किया, मुझे एक डोमेन मिल गया जिसका मैंने नाम रखा, जरा इसको यूज करते हैं। अच्छा, मैंने लिखा हुआ, मैं पहले काम करके रखता हूं। अच्छा, तो ये देखें कि मुझे क्या मिला जैसे ही मैंने सर्वर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन। अच्छा, जो पहले जानते हैं वो बोलेंगे कि यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, काफी पॉइंट्स मिस कर रहा है, इंटेंशनली है। डीप डाइव क्यों जाऊंगा मैं, जब हमने इसको वाकई ही हर एक क्लास में के कॉन्सेप्ट को पकड़ के इंतहा पे एक्सप्लोर करना है, तो अभी मैं आपको तंग क्यों करूं। तो मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पकड़ी, सर्वर पे डिप्लॉय की, सर्वर ने मुझे एक URL दिया। वो क्या था? ये आपके सामने है, आसान कर देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, बोलते हैं मेरी website.com। ओके, ठीक है। अब जब भी मैं ये URL किसी के साथ शेयर करूंगा, और आपको पता है जब आपके पास कोई ऐसा URL आता है तो आपके जहन में यही चीज आती है कि यार ये मैं कहां से एक्सेस करूंगा? ब्राउजर से। कहां से? ब्राउजर से। ऐसे ही होता है। गूगल आप कहां से करते हैं? टर्मिनल से एक्सेस करते हैं, ब्राउजर में जाके एक्सेस करते हैं। फेसबुक कहां से करते हैं? ब्राउजर में जाके करते हैं। सिमिलर टू, क्योंकि ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट है तो इसका इस्तेमाल ब्राउजर के अंदर ही है। तो अब मुझे क्योंकि सर्वर से ये वाला URL मिला था, मैंने अपने दोस्त के साथ ये URL क्या किया? शेयर किया। क्या किया? शेयर किया। अब वो आया अपने ब्राउजर में। ऐसे होता है, कुछ इस तरह का ब्राउजर होता है, वो आया अपने ब्राउजर में, और ये आपको छोटा सा जो चीज दिख रही है ना, दिखा देता हूं यहाँ पे, जरा मैं कर्सर लेता हूं अपने पास। ये जो जगह आपको दिख रही है ना मेरे दोस्तों, दिस थिंग, ये यहां पे आप URL पुट करते हैं। ऐसे ही होता है, इसी जगह पे आप URL पुट करते हैं। आपने क्या किया, आपने ये कॉपी किया और यहां पे क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ऐसी है। और उसके बाद हमें क्या किया? इंटर, या फिर आपने क्लिक किया सर्च। ऐसी होगा। जैसी आप ये काम करेंगे तो होगा क्या, याद रखिएगा, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, क्या जाएगी? आपकी रिक्वेस्ट जाएगी आपकी एक सर्वर के ऊपर। सही है? ये क्या गई? रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर। और सर्वर क्या करेगा? सर्वर बोलेगा यार मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है और मेरे पास मौजूद क्या है, तो हम देख सकते हैं उसके पास क्या मौजूद है। नहीं, कंटेंट क्या मौजूद है नीचे? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो वो क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स में मुझे क्या सेंड कर देगा? ये HTML, CSS और मेक सेंस। तो क्या हो गया? मेरी रिक्वेस्ट गई URL की बेस के ऊपर, और
और क्योंकि सर्वर के ऊपर क्या मौजूद था, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो ब्राउजर में मुझे क्या मिल गई, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और फाइनली क्या हो गई, ब्राउजर में मेरी ये वाली वेबसाइट जो मैंने बड़ी खूबसूरत बनाई थी, लेकिन कहां बनाई थी, सिर्फ अपने सिस्टम के ऊपर, वो अब डिस्प्ले हो गई यूजर के ब्राउजर के ऊपर। मेक सेंस? यस सर। मेरा गला खराब ना हो जाए। एनीवे, आवाज आ रही है पीछे तक? इसका मैं इलाज कर लूंगा, अब तक आवाज आनी चाहिए। ये चीजें क्लियर है? मेक सेंस? सही है। दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने अपने सिस्टम पे रहते हुए अपनी एक वेबसाइट बनाई है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेस्ड। जब बन गई, मैंने उसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। सर्वर के ऊपर डिप्लॉय किया, सर्वर ने मुझे क्या दिया, एक URL, जो अब मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूं। जब भी यूजर वो URL ब्राउजर के अंदर पुट करके सर्च करेगा, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर के ऊपर, और सर्वर के पास क्या मौजूद है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, वो मुझे जिस भी ब्राउजर पर रहते हुए मैंने URL हिट किया है, मुझ तक आ जाएगी। तो पहले आप देख सकते हैं, पहले यहां पे क्या दिख रहा था, गूगल, लेकिन अब क्या दिख रहा है, मेरी प्यारी सी वेबसाइट। मेक सेंस? ठीक है। अब ये जो चीज थी, ये थी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहां तक क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे मल्टीपल लिंक्स हैं। ऐसी है, ऐसी है। अभी लेट से मैंने जो पेज खोला है मेरे पास, वो कौन सा है मेरे दोस्तों, होम का। कौन सा है? मैंने होम को एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया, इधर उधर गया था, मैंने बोला हाँ सब सही है। अब मुझे कहां जाना था, मुझे जाना था अबाउट पे। कहां जाना है मुझे? जैसे ही मैंने अबाउट के ऊपर क्लिक किया, क्या किया, क्लिक किया, दोबारा मेरी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी जो मुझे पेज मिला था वो होम पेज था, लेकिन अब मैं किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अबाउट की। तो अब मेरी रिक्वेस्ट दोबारा सर्वर पे जाएगी, और सर्वर मुझे क्या रिस्पॉन्स कर देगा, नॉट दिस थिंग। इधर इसको हटा देते हैं, ये तंग कर रहा है मुझे। एक मिनट देना। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, अबाउट। जबरदस्त। ओहो, वेबसाइट खराब हो गई। फिर खराब हो गई, आ गया, सही हो गया भाई, सही हो गया। ठीक है भाई, तो जैसे ही मैंने अबाउट के ऊपर क्लिक किया, मेरी रिक्वेस्ट आ गई दोबारा सर्वर के ऊपर, और सर्वर ने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, कौन सा पेज, अबाउट का। तो ये क्या था, ये था रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल, जो कि पुराने दौर में वेबसाइट के अंदर मौजूद था, कि जब भी मैं कोई नई चीज मांगूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट आ जाएगी सर्वर पे, और सर्वर के पास अगर वो चीज मौजूद होगी तो मुझे क्या कर देगा, रिस्पॉन्स दे देगा, और फिर मेरे ब्राउजर के ऊपर वो नई UI डिस्प्ले हो जाएगी, या नया पेज डिस्प्ले हो जाएगा। मेक सेंस? अब आते हैं जरा इस वेबसाइट के ऊपर जो मैंने खोली थी। ठीक है, अच्छा, जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लगी है, काइंडली वो जाके अटेंडेंस लगवा ले। जिसकी नहीं लगी है, जिनकी लगी हुई वो चिल रिलैक्स बैठे, जिनकी नहीं लगी हुई वो जाके अटेंडेंस लगवा ले अपनी काइंडली। ठीक है, तो भाई हम आगे अपनी क्लास का आगाज करते हैं। वो क्या है, वो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा आगाज करें या 2 मिनट का ब्रेक लें? ब्रेक मांगता है? ओके, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब ये तो हमारे यहाँ से इतना नहीं, यहीं बैठे रहेंगे तो यहाँ पे 1600 बच्चा आ गया भाई, ये कब कर देगा, इसको बंद कर। ये तो हर 5-10 मिनट बाद फिर भी देखना पड़ता है। क्लास में आने से पहले मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट टाइप था। क्यों? क्योंकि मैंने बोला यार 50,000 स्टूडेंट थे पहले, तो ऑब्वियसली वो भी हमारे साथ चल नहीं पाए थे पूरे 3 महीने, उसमें से क्लास का स्ट्रेंथ हमारे सामने थी। मैंने बोला आज जाऊंगा, इतने से लोग होंगे, इतनी मेहनत की आपने भी और टीम ने भी, क्लास में देखने को मिलेंगे चंद एक लोग, मतलब इसका भी हाफ होगा।
लेकिन जब मैं क्लास में आया तो माशाल्लाह मैं जितना डीमोटिवेट था उससे मैं कई गुना मोटिवेट हो गया स्ट्रेंथ देख के माशाल्लाह। सो हाँ अच्छी बात है, सब मोटिवेट हो गए। ये देखने की बात है कि भाई ये एग्जाम्स का और ये हायरार्की का पार्ट होता है। जो पहले दिन है वो आखिरी दिन तक नहीं रहता, फिल्टर आउट होके कुछ लोग ही रहते हैं, लेकिन वो कुछ लोग जो रह रहे हैं अगर उनकी भी स्ट्रेंथ माशाल्लाह ऐसी है तो फिर अच्छा है। मेरे ख्याल से आप लोग वाकई इस काबिल थे कि 5 लाख में से आप 50,000 को लिया जाए। आपने इस चीज़ को वाकई आज वैल्यू दे दी कि हाँ भाई हमने जो हुआ था उसके ऊपर हम पूरा होते हैं। मेरी आवाज़ कम की हो गई है, ये माइक आप लोग के लिए सही है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग तक होते हैं, लेकिन पीछे वाले के लिए सही नहीं है। यहाँ ज़्यादा आ रही है, यहाँ तेज है सर। अच्छा ना आप लोग सोएंगे नहीं, आप लोगों को नींद नहीं आएगी। पीछे वाले सुंदर ये अच्छा, ये एडमिन टीम के नाम है, इसको बर्दाश्त करें। चलो जी, तो हमने एक पूरी साइकिल एक्सप्लोर कर ली है। वेबसाइट बनाई थी, सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया था, यूआरएल मिला था, यूआरएल की बेस के ऊपर जब भी मैं हिट करता हूँ मेरी जाती है रिक्वेस्ट सर्वर पे और सर्वर मुझे रिस्पॉन्स करता है किन चीजों के साथ, इस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ, और वो मेरे ब्राउजर पे आके टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ पकड़ लेना, रेंडर हो जाता है। रेंडर का मकसद क्या होता है? टू डिस्प्ले समथिंग ऑन अ ब्राउजर, टू डिस्प्ले समथिंग ऑन अ ब्राउजर। 2 टर्मिनोलॉजी दे चुका हूँ, एक डिप्लॉयमेंट का मकसद क्या था? अपलोड करना। दूसरी टर्मिनोलॉजी दे चुका हूं, रेंडर होना। रेंडर से मुराद क्या है? कोई भी चीज ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो जाना। जी सर, दो टर्मिनोलॉजी अलग अलग। सर्वर पे तो रेंडर होता ही नहीं है, सर्वर रेंडर तो ब्राउजर पे ही होता है। तो तभी बोलो रिस्पॉन्स जब आया तो आपके ब्राउजर के ऊपर कंटेंट रेंडर हो गया। मेक सेंस? ठीक है सर, सर्वर किस किस्म का कंप्यूटर है, क्या चीज है सर्वर? सर्वर अभी इतनी डिटेल क्या होता है, नीटी ग्रिटी डिटेल में ही जाएंगे। बस सर्वर समझे एक कंप्यूटर ही है, लेकिन उसका एक खास मकसद है। वो क्या है कि आपकी एप्लीकेशन को सर्व करना ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और नीटी ग्रिटी डिटेल में जाएंगे कहीं और चला जाएगा। सही, हैवी कंप्यूटर ये आपके पैसे और आपकी जेब पे डिपेंड होता है कि आप कितना हैवी है, कितना लाइट ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, हाउ डीप योर पॉकेट। ओके, नो नॉट ऑलवेज, बताए तो ये आपके पैसे पे डिपेंड करता है। आप लाइट सर्वर पे ले सकते हैं, हैवी भी ले सकते हैं। एनीवे, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं। हमने इतनी चीज देखी, आसान हो रही है। सर्वर रिटर्न कर रहा है एक चीज, रिक्वेस्ट रिटर्न कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, वेयर इज इट प्लेस्ड, और रेंडर करना यानी राउट तो अभी बनी। क्लाउड, हाँ, क्लाउड जो है वो फार्म होता है एकदम कंप्यूटर्स का, उसमें आवाज निकलने अगर सही करनी है और सारे काम सही करने हैं। अब बस अब स्टार्ट हो गई है क्लास, जो हो गई है मैं खुद भी डाउन हो गया था यार, मेरा क्लास नहीं हो रही। शुरू के स्टेशन में था कि ऐड और रेस्ट दोनों साथ हो, वरना एंट्री नहीं हो। क्लास नहीं हो रही होती है, बिल्कुल ही चाह रहा खुद से करने का ना कुछ। क्लास ही नहीं हो रही है, आपको पता अगले हफ्ते भी नहीं, अगले हफ्ते भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते हो गए थे। तो ये होता है रिजल्ट तो आ जाएगा। अभी तो मेन टास्क हमारा ये है कि जो ये क्या नाम है इसका, हैकाथॉन के 6 माइलस्टोन्स कंप्लीट करने हैं ना? 5 है ना? हाँ 5 पहला वाला भाई, बात छठा तो कर ही नहीं सकते हमने इतनी एडवांस। उसमें पता क्या है, उसमें आपको फॉर्म बना यार, मैंने पूछा था उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। देखेंगे इस तरह से पूछते हैं ना। आसान हो गई जी, आसान हो गई, सही है मेरे दोस्तों। अब आगे आगाज करते हैं।
तो अब मैंने विजुअली तमाम चीजें दिखा दी है। अब जरा अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब हम कुछ वाकई ये जो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर, ये हम देखने जा रहे हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सही है? ठीक। तो उसके लिए जो वेबसाइट मैंने मुंतखब किया आपके लिए वो ये पुरानी वेबसाइट है। इसका नाम क्या है? archive.org। अगर आप गौर करें, मैं इस वेबसाइट को क्या करने जा रहा हूं, दोबारा रिफ्रेश करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, कट जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, वो कट ना हो, बस बाकी जो चीज कट होनी है मुझे बस इतना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक लोडर दिख रहा है, कहाँ है? ऊपर देखो ना, टाइटल बार के बराबर में दिया है, वही रिफ्रेश। अच्छा हाँ, रिफ्रेश वाला लोडर होता है। पहले वो जो प्रोग्रेस शो होती है। ये लोडर दिख रहा है आपको यहाँ पे घूमता हुआ, सबको दिख रहा है? पीछे वाले छोटा सा लोडर दिख रहा है घूमता हुआ। तो बेसिकली हुआ क्या था, जैसे ही फर्स्ट टाइम मैंने ये एक यूआरएल मुझे मिला था, क्या मिला था मुझे? यूआरएल। ये वही बात है कि किसी बंदे ने अपने लैपटॉप पे रहते हुए वेबसाइट बनाई, इसके मल्टीपल पेजेस बनाए, और जब ये बन गए तो इसको कहां होस्ट कर दिया? सर्वर पे। सर्वर ने उसको क्या दिया? ये यूआरएल archive.org.com होना लाजमी नहीं होता, org, AI और भी बहुत सारे ये एक्सटेंशन रख सकते हैं। एनीवे, मुझे यूआरएल मिला। जैसे ही आप देख सकते हैं, मैंने ये यूआरएल अपने ब्राउजर के अंदर लिख के हिट किया तो आप ऊपर लोडर देख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट गई सर्वर पे और सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स किया इस कंटेंट के साथ, जो क्या थी? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब आप बोलेंगे तो तुम तो बेवकूफ बना रहे हो, अब कैसे मान लो तुम्हारी बात? हो सकता है आप लोग नहीं माने, और सही है भाई, किसी की बातों पे ऐसे अंधा तमाम हम क्यों करें, राइट? तो अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं जिनसे आपको मोहब्बत होना लाजमी है। अगेन ओरिएंटेशन क्लास है, जो पढ़ने जा रहे हैं उसका बर्ड आई व्यू दे रहा हूं। आपने बड़े ही बैलेंस तरीके में तमाम चीजों को देखना है, घबराना नहीं है। एक चीज होती है, उसको बोलते हैं डेव टूल्स। क्या बोलते हैं उसको? डेव टूल्स। ब्राउजर के अंदर अभी तक आप ब्राउजर यूज करते थे एज अ यूजर। अच्छा, एज अ यूजर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं थी, बट नाउ यू आर अ टेक गीक। सही है, आप फॉक्स जो है वो टेक्निकल है। तो हम एक चीज देखते हैं, जब भी मैं अपने ब्राउजर पे रहते हुए राइट क्लिक करता हूं, क्या करता हूं? तो यहाँ पे मेरे पास एक सबसे नीचे ऑप्शन आता है, वो क्या होता है? इंस्पेक्ट। क्या होता है? इंस्पेक्ट। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट खोलता हूं तो एक पूरी नई दुनिया ब्राउजर के अंदर खुल जाती है। क्या खुल जाती है? एक नई दुनिया। और ये सिर्फ टेक्निकल लोगों का काम है। ये जब आप किसी के सामने खोले तो आप बोले कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, आई एम टेक्निकल इसलिए मैं कर रहा हूं, राइट? तो ये है टेक्निकल बंदे की चीजें। इसमें अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक, आप देखिए ऊपर बहुत सारे टैब्स आपको दिख रहे हैं, एलिमेंट, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, ब्राउज, परफॉर्मेंस, दिख रहे हैं? पीछे वाले दिख रहे? नहीं दिख रहा? इसका मेरे पास इलाज है। आप दिख रहा है? ये दिख रहा है? एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या किया? मैंने अपने ब्राउजर की विंडो पे रहते हुए राइट क्लिक किया और वहां पे एक ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट का, मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली विंडो खुल गई ब्राउजर में रहते हुए। अब आपने एक टैब पे आना है, इतने सारे टैब है, आपने आना है नेटवर्क के ऊपर। किसके ऊपर? नेटवर्क क्या दिखाता है? नेटवर्क दिखाता है आपकी एक्टिविटी। अब एक्टिविटी ऑब्वियसली किसी दो एंटिटी बॉडीज के दरमियान होंगी, तो वो बॉडीज क्या है? इस ब्राउजर और सर्वर के दरमियान होने वाली एक्टिविटीज यहां पे आपको दिखती है। मेक सेंस? दोबारा रिपीट कर देता हूं, डेफ टूल में जाए, नेटवर्क में जाए, वहां पे क्या होता है? वहां पे ये होता है कि आपके ब्राउजर और सर्वर के दरमियान जो भी बातचीत हुई है, जो भी एक्टिविटी हुई है, वो यहां पे दिखती है। मेक सेंस? आज मिला नहीं। ठीक है, तो अब हम जरा देखते हैं कि भाई क्या एक्टिविटी है।
जरा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि मेन चीज मैंने आपको दिखा दी है। और अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। अब आपने कहां गौर करना है, यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है। आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ना मकसद भी नहीं है, बस आपने देखना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी, भले आपको डॉट 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 दिख रहा हूं, सही है। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा एक चीज देखिएगा, देख रहे कितनी सारी फाइल्स आ गई यहाँ पे। तो बेसिकली ये वो फाइल्स की लेन देन थी। जब मैंने ये यूआरएल हिट किया, मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई और सर्वर ने जितनी भी चीजें मुझे रिस्पॉन्स में दी वो आपको यहाँ पे दिख रही है। मेक सेंस? यस। ठीक है। तो ये नेटवर्क पे आपको क्या दिखता है, आपके क्लाइंट और सर्वर के दरमियान बातचीत और जो भी लेन देन हुई है, जो भी कंटेंट का ट्रांजिशन हुई है, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब बहुत कुछ है यहाँ पे, हमारा फोकस बस 3 चीजें होनी चाहिए। वो क्या है, HTML, CSS और JavaScript। तो अगर यहाँ पे एक पहली फाइल है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई। तो अगर आप देखिए ये जो लिखा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्टेक्ट्स एज एट द इंटरनेट, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो बेसिकली ये सिर्फ HTML फाइल है जो उसने मुझे दी है। मेक सेंस? पहली फाइल मैंने आपको दिखा दी, जो सर्वर ने मुझे दी है वो कौन सी थी, HTML। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ही अजीब सी दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये प्लेन HTML है। HTML के अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्टाइलिंग या फिर रंग नहीं होते हैं। थोड़ा सा नीचे आता हूं, मैं आपको एक और फाइल दिखाता हूं। अब ये देखें, ये है आपकी CSS की फाइल। जिन्होंने एक्सप्लोर किया है वो समझ सकते हैं कि क्लासेस की बेस के ऊपर क्या हुई है, स्टाइलिंग हुई है। मेक सेंस? 2 चीजें दिखा दी, HTML भी दिखा दी और CSS भी दिखा दी। और कहां से दिखा दी, वाकई सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है, जो लेन देन हुई है, जिन फाइल्स की लेन देन हुई है, उनमें ये मौजूद है। तो HTML और CSS मिल गई। अब दिखा देता हूं JavaScript की फाइल, थोड़ा सा नीचे आता हूं। लिखा हुआ है ना भाई, कॉस्ट वेरिएबल बनाना, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, तमाम चीजें याद है या भूल गए? याद है? थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं ताकि आप लोग भूले ना। और अब आप लोग को दिखाता हूं ये, ताकि मैं दिखाना चाहता हूं। ये देख रहे हो जावास्क्रिप्ट की फाइल दिख रही है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ था क्योंकि वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली एडवांस वेबसाइट है, लेकिन मैंने क्योंकि अपनी नॉलेज को लिमिट किया हुआ 3 फाइल तक, तो मैंने आपको वाकई दिखा दी कि हाँ, जब मैंने ये URL हिट किया तो मेरी रिक्वेस्ट गई कहां पे, सर्वर पे। और सर्वर ने मुझे क्या चीज दी, HTML, CSS, JavaScript, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं मेरा क्योंकि UI कुछ इस तरह दिखता था, इनका UI कुछ इस तरह दिखता है। तो HTML अलग आई, CSS अलग आई, JavaScript अलग आई, लेकिन यहाँ पे आके तीनों कंबाइन हो गई। इसलिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे, साफ सुथरे और खूबसूरत अंदाज में आपको डिस्प्ले हो रही है। मेक सेंस? किस किस को क्लियर है भाई? पीछे वाले इतना दिखता है, एड्रेस, आई गेस दैट्स ग्रेट, ऑसम। क्यों? क्योंकि अगेन 30% रूल है, हर चीज पकड़ने की कोशिश मत करना। अगले हफ्ते तक का वक्त आपके पास है इसको एक्सप्लोर करने का। मैंने जो चीजें बताई है भूल जाओ। क्या याद रखना है कि भाई क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं, सर्वर रिटर्न में एक URL देता है। जब भी उस URL को हिट करूंगा, जो भी कंटेंट सर्वर पे लोडेड है या मौजूद है, मुझे वो रिटर्न कर देगा। देखो कैसे, ब्राउजर में आऊं, राइट क्लिक करूं, यहां पे दिखा देता हूं, राइट क्लिक करूं, इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन होता है, इंस्पेक्ट पे जाके नेटवर्क का एक ऑप्शन होता है, नेटवर्क पे आके पेज रिफ्रेश करना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें दिख जाएंगी। मेक सेंस? अगर ये नहीं भी करें मसला नहीं है, लेकिन ये आगे जाके हमने एक्सप्लोर करना है, बहुत डिटेल में करना है, लेकिन बताना अभी मकसद था। यहाँ तक खुश है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऑल गुड? ठीक है, जरा अपने तालियां बजा के बताएं भाई, पीछे वालों। नहीं, मजा नहीं आया, दोबारा ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात, इससे कोई कतई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमने पढ़ाना होता है तो हम अपने पैटर्न को तब्दील करेंगे कुछ, ठीक है। कौन कौन सा स्टूडेंट है जो पहले हमारी क्लास का पार्ट नहीं था, उसने अभी भी ज्वाइन किया? क्वार्टर 1 का पार्ट नहीं था, अभी ज्वाइन किया, तो मेरे अपने काम है। अच्छा, हैंड रेस का हैंड साउंड करें। अब वो बताएं जो पहली पार्ट थे। अच्छा, माशाल्लाह भाई, सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह आप अभी तक आए। काफी चैनलों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, चौपड़ी आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज हमने 1996, बिकॉज ये वेबसाइट बहुत पुरानी है,
तो ये जो पहले वेबसाइट जिस तरह वर्क करती थी वो इस तरह करती थी, वो कैसे है, अब तमाम चीजें भूल जाओ और आप एक चीज देखनी है, आपने उस पर गौर करना है। मैं इसको दोबारा छोटा करता हूँ, आपने यहाँ पे गौर करना है, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है। आई नो ये बहुत ही छोटा है, लेकिन थोड़ा सा गौर करने की कोशिश कीजिएगा, वरना मेरी अल्फाज पे आप यकीन कर सकते हैं। जब भी मैं बोलूंगा यहाँ पे स्पिनर आया, क्या है यहाँ पे, स्पिनर से मिला लोडर आया। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी कि लेट्स से अभी मैं कौन से पेज के ऊपर हूँ, अबाउट के या कॉन्टैक्ट के, अब मैं जाता हूँ अबाउट के ऊपर, तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे दोबारा क्या आएगा, एक स्पिनर आएगा, ठीक है। जैसे मैं अबाउट पे किया, आया स्पिनर, और जिसको नहीं दिख रहा मैं उसको बता देता हूँ, स्पिनर वाकई आया है। क्यों आया है, क्योंकि अब एक नया पेज मैं विजिट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट दोबारा कहाँ जा रही है, सर्वर पे। और सर्वर से जब तक दोबारा नया कंटेंट मुझे मिलेगा नहीं, मैं बैठा रहूंगा कि भाई वो वेबसाइट तो लोड ही नहीं हो रही। सेम गोस फॉर, अब मैं एक नए पेज पे जाता हूँ, दोबारा आप देखिएगा मेरी रिक्वेस्ट नए पेज के लिए गई, अभी तक कुछ दिखा नहीं, थोड़ी देर बाद क्या आ गया, वॉलंटियर, नया पेज मेरे पास आ गया। तो हो क्या रहा है कि मेरी हर नया क्लिक जो कि लिंक्स के साथ एसोसिएट है, मैं जब भी उस नए लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट दोबारा सर्वर पे जा रही है और सर्वर मुझे दोबारा रिस्पॉन्स करके नया कंटेंट दे रहा है। मेक सेंस? अब मैं आपको एक थोड़ा सा मसला, दिक्कत, समस्या समझाता हूं। वो क्या है, अभी तो मेरा नेट, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, 4G चल रहा है, बड़ा जबरदस्त चल रहा है। क्या चल रहा है, बड़ा जबरदस्त, उतना भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इट्स फाइन। तो मेरा एक्सपीरियंस बेहतर है। क्या है मेरा एक्सपीरियंस, बेहतर है। लेकिन नेट से अगर मेरे नेटवर्क बहुत ही खराब, जो आप आजकल आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नेट के कितने मसले हुए हैं, कोई भी चीज खोलने जाओ तो बच्चा जाए तो बड़ा हो तब जाके उसको चीजें मिलेंगी, ऐसे ही है। तो लेट्स से हम, क्योंकि अभी तो मेरा नेट अच्छा चल रहा है, लेकिन इस डेव टूल की एक और खासियत है, इसकी मदद से आप जानबूझ के अपने नेट की स्पीड स्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अच्छा समझना नहीं कैसे होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए यार हम ऐसा कर सकते हैं। आज ही सब कंटेंट नहीं लेना, आगे जाके बहुत डिटेल में पड़ेगा। अभी क्या समझ रहे हैं कि यार हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस डेव टूल की मदद से अपने इंटरनेट की स्पीड भी स्लो कर सकते हैं। मेक सेंस? सर डेव टूल यानी इंस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्ट, अच्छा फिर जब भी मैं डेव टूल की बात करूं, गुड क्वेश्चन, जब भी मैं डेव टूल की बात करूं तो मैं उसी चीज की बात करूं जो हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके जो खोला था ना वो। तो उसके अंदर हम दोबारा नेटवर्क के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या ओपन कर दिया है, 3G। अभी आजकल कौन सा नेट चल रहा है, 4G। मैंने जान के इसको क्या कर दिया है, 3G, ताकि मैं क्या कर दूं, सिमुलेट कर दूं, वो क्या कह सकते हैं, क्या कर दूं, वो क्या बोल सकते हैं, मेरा पास में पड़ा, वो वाला सिनेरियो, गुड क्वेश्चन, वो वाला सिनेरियो सिमुलेट करूं कि यार जैसे मेरा नेट क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो अब अगर मैं इसको स्लो करूं और कैशिंग को डिसेबल कर दूं और अब दोबारा मैं एक बार अपनी वेबसाइट को अपलोड क्या करूं, रिफ्रेश करूं, तो अब आप देखिएगा कि क्या होगा। मैं क्लिक कब करूंगा और मेरी वेबसाइट कब अपलोड होगी, अब देखिएगा। मैंने क्या किया है, क्लिक के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं बता दूंगा मैंने क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया। अब बैठा हूं भाई, जब तक वेबसाइट अपलोड नहीं होगी तब तक, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने में टाइम लगेगा, सर्वर प्रोसेस करेगा, रिस्पांस आने में कितना टाइम लगा, एटलीस्ट 6 सेकंड या 7 सेकंड लगे। मेक सेंस? एक बात याद रखिए, केस स्टडी है। क्या है, केस स्टडी। आपकी वेब, मैं इसको बहुत आसान लफ्जों में समझा रहा हूं ताकि आप लोग बात समझ जाए। अगर वेबसाइट पे यूजर को 4 या 5 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपकी वेबसाइट पर यूजर को 4 से 5 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो आपकी वेबसाइट छूट के भाग जाएगी। समझ रहे? उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि भाई मैं देखूं, वो बोलेगा भाई इससे बेहतर, इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लो, मैं उससे काम करवा दूंगा। पाकिस्तान में आपके पास पता है रेलवे, तो आप टिकट करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, घंटों लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेट है नहीं, इसलिए आपकी मजबूरी होती है यार इसके अलावा मैं कहां से कराऊं, या तो जाके करवाऊं। लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं उनका अल्टरनेट होता है। अगर आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देंगे, यूजर भाग जाएगा आपके पास से। और मकसद क्या है ना, एक वेबसाइट। तो समझ रहे कितनी जरूरी होती है ये, ठीक है, मकसद समझ आया, ठीक है। तो ये था पुराना दौर कि मेरी हर रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी, सर्वर रिस्पॉन्स करता था। लेकिन आज के दौर में ये वाली अप्रोच
फेलियर का बाइस बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर नेटवर्क स्लो हुआ तो आपका काम टाटा बाय बाय, यूजर आपकी वेबसाइट से भाग जाएगा। मेक सेंस? अब आते हैं दोबारा अपनी इस वेबसाइट के ऊपर या अपने इस कंटेंट के ऊपर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको दोबारा बड़ा कर देता हूं और मैं आपको कोई चीज बताना चाहता हूं। अभी जो हम चीजें पढ़ रहे थे वो कहां की पढ़ रहे थे? 1996 की। समझ आ गई? वक्त के साथ साथ चीजें और जिद्दत बढ़ती गई, नई नई एडवांसमेंट आती गई, चीजें रिवोल्यूशनाइज होती रही, चीजें इवॉल्व होती रही और बहती की तरफ चीजें जाती रही। HTML जो 1996 में थी वो HTML आज नहीं है, वो बहुत एडवांस है। CSS जो 1996 के अंदर थी वो भी आज नहीं है, आज बहुत एडवांस है। और जावास्क्रिप्ट तो क्या ही कहने कि जो 1996 में था आज तो समझे उससे हम पता नहीं कितने 1000% आगे गुजर चुके हैं जावास्क्रिप्ट के पैराडाइम में। मेक सेंस? तो वक्त के साथ साथ लोगों ने इस मसले को ऑब्जर्व किया। क्या किया? वो क्या ऑब्जर्वेशन थी? ये जो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन थी बिटवीन क्लाइंट से बुला दिया ब्राउजर और सर्वर, कि यार मेरी हर रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, मेरी हर रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है। मेक सेंस? तो इसी के दरमियान एक और चीज भी हो रही थी। वो क्या हो रही थी कि आपकी जावास्क्रिप्ट बेहतर से बेहतर हो चली जा रही थी। क्या वही बेहतर से? तो आसान लफ्ज़ में बताऊं तो लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोड लिखना पसंद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ज्यादा से ज्यादा कोड लिखना पसंद कर रहे थे। तभी आप देख सकते हैं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल का साइज बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ज्यादा कंटेंट था। क्या था? इसी दौरान एक नई चीज का कॉन्सेप्ट आया। एक नई चीज का कॉन्सेप्ट आया, वो था सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या था? लफ्ज से कोई चीज कनेक्ट कर रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। कौन कौन कोई बताना पसंद करेगा? लेट से किसी से सवाल कर लेता हूं। आप भाई, सिंगल पेज एप्लीकेशन से आपके जहन में क्या आंसर आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल। कि अभी जो मैं देख रहा था कि यार मेरी एक पेज था होम का, जब मैंने उस पर जाना था तो मैंने रिक्वेस्ट की, मेरी रिक्वेस्ट क्या गई सर्वर पे, सर्वर ने मुझे क्या किया? रिस्पांस। अब जैसे ही मैंने नए पेज पे जाना है, हालांकि मैं उसी वेबसाइट पे हूं, ऐसा ही है, मैंने कहीं वेबसाइट तब्दील की? खत्म नहीं की, मैं उसी वेबसाइट पे हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? बस एक अपना नया पेज तब्दील कर रहा हूं। उसके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट आ गई सर्वर पे और फिर सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स किया। और उसमें ज्यादा मसला ये आ जाता है कि जब, वैसे एक सिर्फ ही मसला है लेकिन इसमें ज्यादा मसला तब आ जाता है जब आपका नेटवर्क कनेक्शन स्लो होता है, तब तो समझे मामला बड़े खराब है। तो अब हो क्या रहा था मेरे प्यारे दोस्तों? दरमियान के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जिद्दत आ रही थी, जावास्क्रिप्ट बेहतर से बेहतर होती चली जा रही थी। लोग जावास्क्रिप्ट को पसंद कर रहे थे, उसमें काम करना पसंद कर रहे थे। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल का साइज जो आप सर्वर के ऊपर अपलोड कर रहे थे वो भी बिगर एंड बिगर होता चला जा रहा था। HTML CSS ऑलमोस्ट वैसी चल रही थी। इसी दौरान एक कॉन्सेप्ट आया सिंगल पेज एप्लीकेशन का। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या बोलती है? दोबारा बताओ। सो सब भूल जाए, आपने पहली चीज पढ़ ली, अब एक नई चीज सुने। मैंने अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई, सही है? ये क्या है? मेरी सिंगल पेज एप्लीकेशन अपने लैपटॉप पे रहते हुए बनाई, पूरी वेबसाइट बना ली। जब बना ली तो कहां अपलोड कर दी मेरे दोस्तों? सर्वर के ऊपर। सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न किया? ये URL। अब होगा क्या? जब मेरी पहली बार रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी, कहां आएगी? सर्वर पे। तो सर्वर मुझे रिस्पॉन्स में क्या दे देगा? ये HTML, ये CSS और ये बड़ी सी जावास्क्रिप्ट। मेक सेंस? और जैसे ही ये यहां पे आएगी तो मेरा पेज लोड हो जाएगा। ऐसी है? तो अगर मैं इसको यहां से उठा के इसकी एक कॉपी बना के, तो ये थोड़ा सा ना वो कर रहे हैं मुझे तंग आज थोड़ा सा सिस्टम, ठीक है। आसान लफ्ज़ में समझे कि भाई इसने क्या किया, इसके पास तो पड़ी भी थी, इसने एक कॉपी मुझे यहां पे भी दे दी और इन तीनों ने मिलके मुझे ये यहां पे डिस्प्ले कर दिया। मेक सेंस? ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट देखी थी ना अभी नेटवर्क के अंदर, तीनों फाइल आई थी, ये तीनों मिलके मुझे ये UI डिस्प्ले हो गई, जो क्या थी इनिशियली लेट से अबाउट की थी, सही है? लेट से किसकी थी? मैं इसको होम ही कर लेता हूं, होम की थी। अब मजे की बात करने लगा हूं, कनेक्टेड रहिएगा।
पहला पेज लोड हो गया, ऐसी था। अब जैसे ही मैंने होम से कहां जाने की कोशिश की, अबाउट पे, जैसे ही मैंने अबाउट पे क्लिक किया, मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने लगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट बीच में आ गई। जावास्क्रिप्ट बोलती है कि भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन का दौर है और मैं बहुत एडवांस्ड हो चुकी हूं, तुम्हारी अब फर्दर रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जानी चाहिए। आई एम कैपेबल इनफ कि मैं नया कंटेंट लोड कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ द लिंक दैट यू हैव जस्ट क्लिक्ड। मेक सेंस? आसान लफ्ज़ में बताऊं तो इस रिक्वेस्ट के आड़ में आपकी जावास्क्रिप्ट आ गई और रिक्वेस्ट जाने के बजाय या रिक्वेस्ट जाने से पहले ही जावास्क्रिप्ट ने बोला कि मैं कैपेबल हूं कि मैं आपके पेज को चेंज कर दूं। कहां से? होम से अबाउट में। मेक सेंस? किस किस को ये बात क्लियर हुई है भाई? अब वही बात मुबश्शिरी क्या होता है? मुबश्शिर ये मैंने बताया, मुबश्शिर ये वो जुबान से निकल गया, मुबश्शिर ये। अच्छा, जो मेरी क्लास का पार्ट है वो उसकी आदत है कि मेरी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, आप लोग भी आदत बना ले जो नए हैं। एनीवे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये आपको मैं दिखाऊं कैसे। तो हम दौरे जदीद की किसी वेबसाइट पे आते हैं जो इस कैपेबल है कि क्या हो, उस पे सिंगल पेज एप्लीकेशन का काम हो। तो अब दिखा देता हूं। तो मुबारक हो मेरे दोस्तों, सिर्फ आप एडवांस नहीं है, आपके प्रोग्राम की जो वेबसाइट है वो भी एडवांस है। जो गवर्नर इनिशिएटिव की वेबसाइट है वो भी आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब क्या करता हूं मैं? लेट्स से मैं क्या करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं और इनिशियली गेम खेलते हैं। बिल्कुल दोबारा सबसे पहले नेटवर्क पे आके मैं पुरानी स्टेट पे अलग जो क्या है नॉट थ्रॉटलिंग। इससे क्या होगा, मेरी जो नेटवर्क जो उसकी अभी सलाहियत है वो उसी सलाहियत पे काम करेगा। ना मैंने उसको कम किया, ना मैंने उसको ज्यादा किया। जैसी उसकी स्टेट है उसी स्टेट पे अपने नेटवर्क कनेक्शन को मैं यूज करूं। मैं क्या करता हूं, अपने पेज को रिफ्रेश करने लगा हूं। गौर कीजिएगा कहां पे, यहाँ पे रिफ्रेश होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार रिक्वेस्ट करने लगा। समझे? मसाला मैं कर उसको कॉपी करता हूं, पहले गूगल पे आ जाता है। लेट्स से मैं बता दूं google.com के, ठीक है, google.com पे आ गया मैं। अब समझे मैं पहली बार अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन को विजिट करने जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली पहली रिक्वेस्ट तो सर्वर पे जाएगी क्योंकि उसने ही HTML देनी है, CSS देनी है, जावास्क्रिप्ट देनी है। मैंने इस पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिया कि आपकी पहली रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी। पहली रिक्वेस्ट कहां जाएगी? सर्वर पे। तो जरा आप पेस्ट करते हैं यहाँ पे आपका URL जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या था, मेरी वेबसाइट.com। यहाँ पे क्या है, governorsim.com। मेक सेंस? अब जैसे ही मैं यहाँ पे हिट करूंगा, ऊपर लोडर दिखा था आपको? अगर नहीं दिखा तो बता देता हूं, ऊपर लोड हुआ था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली रिक्वेस्ट सर्वर पे गई थी, सर्वर ने रिस्पॉन्स मुझे क्या दे दिया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और वो तीनों मिलके आपको इतनी अच्छी सी UI मिल गई। दोबारा डेव टूल में जाके दिखा नहीं रहा, आप लोगों को मैं पहले दिखा चुका हूं। पहली रिक्वेस्ट वैसी जाएगी, लेकिन आप गौर कीजिएगा और यहाँ पे भी देखिएगा। मैं अभी कौन से पेज पे हूँ? होम के ऊपर। कहां पे हूं मैं? अब मैं किसी एक नए पेज पे जाता हूं तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या लोडर आएगा, या जिस तरह पहली वेबसाइट के ऊपर मैं आपको दोबारा लेके जाता हूं। जैसे ही मैं एक नए पेज पे क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं अबाउट पे मैं कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मैं उस पेज पे नहीं आया। क्या है? फ्लिकरिंग है, या बोल सकता हूं लैकिंग है। मेक सेंस? और देखिए व्हाइट स्क्रीन मेरे पास आती है और फिर जब सब डेटा आ जाता है तो बहुत देर बाद कंटेंट लोड होता है। लेकिन अब दिख रहे हैं कितनी देर बाद हुआ। मेक सेंस? और क्योंकि रिक्वेस्ट गई थी दोबारा सर्वर के ऊपर, लेकिन यहां पे जैसे ही मैं एक नए पेज के ऊपर क्लिक करता हूं मेरे दोस्तों, तो आप देखिएगा हाउ फास्ट एंड हाउ कूल इज दैट। क्यों? क्योंकि अब सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट या दीगर जो मैं पेजेस मंगवा रहा हूं वो रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जा रही है, बीच में बड़ी सी जावास्क्रिप्ट फाइल बैठी हुई है। वो बोल रही है भाई मुझे पता है कि तुम्हारे इस जॉब के राउट या URL के अगेंस्ट कौन सा पेज दिखाना है, मैं दिखा दूंगी। मेक सेंस? दोबारा चलते हैं, किसी नए पेज पे चलते हैं। दोबारा देखिएगा यहाँ पे ना लोडर आएगा ना कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही हुआ है। फौरन नया पेज खुल गया, ये क्योंकि पेज में ये लिखा हुआ है तो कोई एरर नहीं है। आगे चलते हैं रिजल्ट पे, फौरन आ गया फॉर्म जहां पे हम इनपुट करते हैं। तो ये थी दौरे जदीद के मामलात कि आप जो एक बैक एंड फोर्थ रिक्वेस्ट
में फंसे हुए थे और रिस्पॉन्स में फंसे हुए थे कि पहले आप यूआरएल को हिट करते थे, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी, रिस्पॉन्स आता था, और उसके बाद जब कोई नया पेज, वेबसाइट नहीं, उसी वेबसाइट पे रहते हुए कोई नया पेज भी चाहिए, लेकिन रिक्वेस्ट दोबारा सर्वर पे जाती थी और रिस्पॉन्स आता था। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलती है बस पहली रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, HTML दे दूंगा, जावास्क्रिप्ट दे दूंगा, CSS दे दूंगा, उसके बाद जो भी आप बैक एंड फोर्थ लिंक को क्लिक कर रहे होंगे उसके लिए मुझसे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल दी है वो कैपेबल इनफ है कि वो फर्दर स्विचिंग कर सके। मेक सेंस? पीछे वालों हैंड रेस करो भाई, जिस जिसको समझ आया प्लीज, जिस जिसको समझ आया सामने हैंड रेस करें, गला लग गया आज। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था आपके पास पहले वाला कॉन्सेप्ट, सही है, जिसको हम बोलते थे सर्वर साइड रेंडरिंग। सही, सर्वर की तरफ से रेंडरिंग आती थी, सर्वर की तरफ से कंटेंट आता था तो रेंडर होता था ब्राउजर के ऊपर। अब जो हमने देखा है वो है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्या है वो? क्लाइंट साइड, कि क्लाइंट पे रहते हुए तमाम चीजें स्विच हो रही है और रेंडरिंग हो रही है। 3 मिनट जो मेरी क्लास में रहते हैं उनको ये प्रैक्टिस का पता है, अपने साथ वाले को समझाएं कि फर्क क्या है। ये इससे अच्छी प्रैक्टिस आपको कोई और हो ही नहीं सकती, कोई और दे ही नहीं सकता कि आप अपने भले जानते नहीं है, जानते नहीं है, भाई सब पढ़ने आए हैं, इस बेस पे आप फ्रेंड्स हैं, अपने साथ वाले को समझाएं व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट आर द कैवियट्स और प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग, और वो क्यों छोड़ा और लाया क्लाइंट साइड रेंडरिंग के ऊपर। 3 मिनट, इट्स 8:52, 8:55 पे पहले आप एक दूसरे को बताएं, 55 पे मैं आप में से किसी को भी पिक करूंगा और ऐसे सवाल पूछूंगा। हम नहीं जानते ना, अरे कैसे आप मैं नहीं जानता। ठीक है, हम क्लास की, सही बात है। हाँ नहीं मना है, नहीं क्लास में प्लीज बातें नहीं करें, बातें के लिए आप लोग बहुत टाइम है, ये सीख लें, जिंदगी आसान है इंशाल्लाह। क्या चीज़ समझ में नहीं आई? ये समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी जावास्क्रिप्ट की फाइल एक साथ कैसे जल्दी से लोड हो गई, और वहाँ पे जो है वो एक एक पेज लोड हो रहा था, तो वो इतना टाइम भी लगा रहा था। हालांकि वो तो एक पेज है, उसका साइज कम होना चाहिए, और ये पूरी वेबसाइट है, और ये एक ही बार में लोड हो गई और जा रहा है। जावास्क्रिप्ट में नए फीचर ऐड हुआ है जो मैं समझता हूँ, इसकी वजह से वो पता है उसने किया क्या? उसने ये किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही डिफाइन कर दिया कि भाई ये एक स्ट्रक्चर है HTML का, ये एक स्ट्रक्चर है CSS का, ये हर पेज पे जाएगा तो ऊपर ब्लू होगा, नीचे व्हाइट होगा, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, ये सब इसने जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर दिया। अब जैसे कि हम लोग इसमें बना रहे थे ना, तो जो लिखा था पहले उसमें फंक्शन लिखा, फिर उसके अंदर डिव बनाई, टाइपस्क्रिप्ट में डिव बना दी, फिर डिव बना के जो है ना उसने उसके अंदर वो डाला कोड अपना। यस, ब्लड प्रेशर तो नहीं आता? नहीं, क्यों? मैंने तो इसके तुम अपने लिए खा रहे हो स्टाफ? मैं मुझसे स्मेल तो नहीं आ रही, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अच्छा है, पूछ लेना चाहिए। श्योर, व्हाई नॉट। चीयर्स। अच्छा, अबे लेकिन हमारे पास पानी तो है नहीं, ये तो मुँह जमा देगा, गर्म हो गया होगा। बुखार हो रहा था ना मुझे, मैं लाने नहीं गया। यार ये कसूरी आया भी था आज, उसको बोल देते ये यार खोलते हैं। अबे दुकान ही, पानी की दुकान लगा दे भाई, चाय पानी की दुकान लगा दे यार, पहचान यार नहीं, गरम तो बैठा ऊपर बैठा हूँ ना, देख ही नहीं रहा, कांगू भी बैठा हुआ है। पहचानेगा जहाँ हो ना, वो तो सभी पहचानते हैं अगर ये सब रहे तो। क्लासेस सब नहीं जानते, सब जानते हैं। का दर पिटा हमारी सिंगल पेज वेबसाइट है, ये भी हमने कुछ दिनों पहले देखा, 10-15 दिन पहले, ये भी इतनी ज़्यादा हैंग हो रही थी, तो वो ये भी बहुत ज़्यादा हैंग हो रही थी 10-15 दिन पहले।
सर ये सिंगल पेज वेबसाइट इतनी जल्दी कैसे लोड हो जाती है और सर्वर साइड रेंडरिंग जो है वो स्लो क्यों हो रही है? वो तो एक एक पेज है। सही है, सही। सही। अच्छा, सही सही। वन टाइम चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही दफा में सारी फाइलें उठा के ले आता। आप लोग की एक्टिविटी का टाइम खत्म हो गया है। Zip file। अच्छा, एक सवाल नहीं बल्कि एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। यहाँ पे जो लोग होते हैं, एक जो हमने अभी तक एजुकेशन सिस्टम से होके गुजरे, वैसी एक नेचुरल फिनोमेना है इंसान का, इंसान की नेचर का पार्ट है कि अगर वो आगे बैठा हुआ होता है तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। सही है। तो लेकिन बैक बेंचर भी अक्सर कमाल कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ना मैं ना इनमें से कोई भी आपको इस चीज पे कायल नहीं कर सकता कि आप पढ़ें। अगर मैं उसको आसान लफ्जों में समझाऊं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे कतई नहीं फर्क पड़ता कि आप लोग उठ के चले जाए। मुझे कोई फर्क पड़ेगा? दुख होगा कि यार मैंने एक क्वार्टर आपके साथ गुजारा था, इतनी मेहनत की थी, आपने भी मेहनत की थी और अब चले गए। लेकिन मेरा अफसोस हो सकता है कुछ सेकंड का, और फिर मैं अपनी जो क्लास होगी उसके साथ कंटिन्यू कर दूंगा, लेकिन आप अपना लॉस कर रहे होंगे। सही है। तो मेक श्योर जो पीछे बैठे हुए हैं, आपकी ये अपनी जिम्मेदारी है, आप अपने मामलात बेहतर करने के लिए, अब वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो या इन टर्म्स ऑफ अपने टूल सेट के अंदर कोई नई स्किल ऐड करना है, आप अपने लिए बैठे हुए। तो ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अटेंशन दें। अगर आपको कोई किसी तरफ डाइवर्ट कर रहा है आपके माइंड को, उसके पास से हट जाए। क्यों? उसने अपने घर चले जाना है, आपने अपने घर जाना है। कोई भी आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे 100 फैकल्टी मेंबर भी खड़े कर दूंगा, आपको नहीं वो संभाल पाएंगे। समझ रहे? तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपने पढ़ना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ना पढ़ा पा सकूं। सही है। कि मतलब बोलो समझ नहीं आ रही भाई, बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, तो भाई सिंपल सी बात है, बोलो आपकी समझ नहीं आ रही, क्या पढ़ा रहे हो, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा। मेरा यहाँ बैठना कम इम्पोर्टेंट है, आपका यहाँ बैठना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जो बनना था, जो सीखना था, मैं सीख चुका हूँ। अब इसकी बेस के ऊपर मैं और सीख रहा हूँ। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं और चीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। आप चले जाएंगे, बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं चला जाऊंगा, मैं तो पढ़ चुका हूँ, मैं तो अभी और पढ़ लूंगा और पढ़ लूंगा, बस मिस करूंगा कि यार क्यों नहीं पढ़ा पाया। लेकिन मेक श्योर नहीं समझ आए बोलो, नहीं समझ आए हायर फैकल्टी को बोलो बच्ची की समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं बोल पाते तो, लेकिन बोलो, ये आपका हक है। मेक सेंस? मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। आपके पास, अच्छा ये आपकी जिम्मेदारी है इसको रिपीट करना, इन वेबसाइट्स पे जाना, archive.org जाके देखना, उसका फ्लो देखना। और दूसरी से तो आप बहुत अच्छे से आशना है, उसका नाम क्या है, governorssin.com। दोनों की परफॉर्मेंस को खुद ही मेजर करना, कौन कैसी चल रही है। अगर मैं नेटवर्क बिल्कुल बेहतरीन भी कर दूं, तब भी आप बोलेंगे कि भाई अभी भी गवर्नर सिंध की वेबसाइट ज्यादा परफॉर्मेंट है एज कम्पेयर टू दूसरी वेबसाइट। मेक सेंस? अब आगे चलते हैं। इतनी बात आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, और क्रिस्टल क्लियर मेरे अल्फाजों में होता है 30%। जो मैंने पढ़ा है उसका 30% आपको मिल गया होगा। जरा छोटा इसको स्क्रीन को छोटा करते हैं और आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा एक वेबसाइट पे आते हैं। वो कौन सी वेबसाइट है? वो है ये मेरे सामने आपकी, मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या है मेरे पास, 3 फाइल HTML, डिग्री HTML, जिसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है भाई। HTML स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसकी आप यूज टू हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, घबराना आपने कतई भी नहीं। अभी तक जो हम HTML बोल रहे थे, ये आपकी HTML की फाइल है। ये इतना ज्यादा मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने जिब्रिश कंटेंट डाला हुआ है, समझे, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये वैसे ही कुछ भी लिख दिया। आप जिब्रिश को भी डाल दिया, कुछ भी लिख दिया, सारा लिख दिया मैंने, ताकि कंटेंट अच्छा सारा शो हो जाए। ये आपके पास HTML की फाइल है, ये आपके पास CSS की फाइल है, जिससे आप क्या करते हैं, आपने जो HTML लिखी है ना, उसको अच्छा सा स्टाइल करते हैं, उसको खूबसूरत सा बनाते हैं। कैसे दिखा देता हूं। अगर मैं इसको जाके लोड करूं तो आप देखिए कैसी दिख रही है।
ये कुछ ऐसी दिख रही है, फजूली दिख रही है, मेरी स्टाइलिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपको इतनी फजूल स्टाइलिंग का आदी होना पड़ेगा क्योंकि मैं इसी तरह के करता हूँ। मेरे चुनिंदा 4 कलर है, रेड ग्रीन ब्लू और येलो, रेड ग्रीन ब्लू और येलो। आप लोग क्रिएटिविटी दिखाइएगा, आप बेहतरीन चीजें बनाइएगा। मैं अपने इन 3-4 कलर पे स्टिक करूंगा और इन्हीं के अराउंड सब कुछ बनाऊंगा। वो कौन सा है? रेड ग्रीन येलो और ब्लू। ओके, तो मैंने अपनी ये बहुत ही हसीन खूबसूरत वेबसाइट बनाई है। अब इसमें क्या है? HTML और CSS। अब अगर इसमें से मैं CSS हटा दूं, आप मत समझे मैंने किया क्या, आसान लफ्जों में समझे कि मैंने CSS हटा दिए। क्या कर दिया? हटा दिया। तो आप देखिएगा मेरी वेबसाइट का हाल क्या होता है। सारी रंगीनियां गई, जिंदगी से कलर उड़ गए। तो बेसिकली HTML किस लिए होती है? बस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। किसके लिए? स्ट्रक्चर के लिए। और CSS किस लिए होती है? जिंदगी में रंग भरने के लिए या फिर स्टाइलिंग के लिए। तो जैसे ही मैंने CSS दोबारा लाया तो मेरे पास क्या आ गई? स्टाइलिंग आ गई, खूबसूरत हो गई। इसके बाद एक और भी फाइल आपके पास दिख रही होगी, वो है कौन सी? जावास्क्रिप्ट की। सही है, जावास्क्रिप्ट। अब भाई अभी तक हमने पढ़ा था फंक्शन, हमने पढ़े थे एरे, हमने पढ़े थे ऑब्जेक्ट, हमने पढ़े थे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और पता नहीं क्या क्या। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं बेहतर। क्यों? क्योंकि आप लोग की एक्टिव उसके अंदर है, ये डेली रूटीन का पार्ट बन गया माशाल्लाह। आप रोज प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, मैं रोज नहीं बना रहा होता तो मैं भूल जाता हूँ। तो आप जावास्क्रिप्ट में माशाल्लाह मुझसे कहीं बेहतर होंगे, तो आप जानते हैं आपने क्या क्या पढ़ा। ऐसी है। लेकिन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। अभी तक जो आप टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे थे, ये आसान लफ्जों में मैं जावास्क्रिप्ट ही बोल रहा हूं, एट द एंड इट इज जावास्क्रिप्ट। अभी तक जो आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे वो कहां थी? नोड के पैराडाइम में। याद है ना नोड, जो जावास्क्रिप्ट को चलाता था आपके सिस्टम के ऊपर, लेकिन कहां चलाता? टर्मिनल के ऊपर, जहां पे कोई UI नहीं थी, कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे ब्राउजर के अंदर। एंड वी ऑल नो के ब्राउजर के अंदर तो भाई कमाल की चीजें होती है। ऐसी जबरदस्त वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ट्विच, पता नहीं क्या क्या, कैसी जबरदस्त वेबसाइट है। तो अब वहां पे जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको मुतमईन कर दूं कि भाई आप परेशान हो जाएंगे, कोई नई जावास्क्रिप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, कोई नई टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, जो पढ़ा था वो वैसा ही है। ऑन टॉप ऑफ इट कुछ बहुत ही कम चीजों का इजाफा हुआ है। क्या हुआ है? कुछ बहुत ही कम चीजों का इजाफा हुआ है, जिसमें से पहली चीज है डॉम। क्या है? डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉम ये वो चीज है। तभी आप डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं, ये आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम की मदद से मिला है। ये आपको नोड के पैराडाइम में जो भी तक आप टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट क्वार्टर में करते आए हैं, वहां पे आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करते, आप नहीं कर पाते, आपको एरर मिलता। क्यों? क्योंकि आपकी तब जावास्क्रिप्ट टर्मिनल पे चल रही थी। कहां चल रही थी? And there is no document inside terminal, okay? But when it comes to browser, there is a document or document object model. इसलिए आप अब जावास्क्रिप्ट के अंदर इस DOM को एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेस। मेरे प्यारे दोस्तों, बस एक ही चीज है जो कि तबीयत पे इंतहाई गिरा गुजरती है। आप जिस हद का मजाक करेंगे, मैं आपसे बढ़ के आपसे मजाक करूंगा। ओके, जो मेरी क्लास में वो जानते हैं, बड़ा चिलपिल माहौल है, कोई मसला ही नहीं है। और अब आप भी क्लास का पार्ट है, मैं बाद में चीज रेफर नहीं करूंगा। नाउ वी ऑल आर फ्रेंड्स। बस एक ही चीज तबीयत पे गिरा गुजरती है, वो ये है कि जब क्लास कंटिन्यू हो, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हो, तब आप में से कोई बीच में इंटरप्ट करे। नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन कि आपने क्वेश्चन कर लिया बीच में, वो सही है, वो एंटरटेन किया जाएगा, जवाब दे दूंगा। वो है हंसी मजाक, कह के बातें, जुमले कसना, डिफरेंट चीजें, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए भले मजाक होगा, लेकिन जो यहाँ पे बाकी इतने स्टूडेंट आए हैं, वो अपनी बहुत सारी मसरूफियात छोड़ के आए, वो कुछ वाकई करना चाहते हैं। सेम गोस फॉर जो यहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना गला सुखा रहा हूँ तो मैं चाहूंगा, सही है, ये कोई वो नहीं है जिसमें कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैं चाहूंगा, समझ आना ना आना वो अलग बात है, वो मेरी डिलीवरी के ऊपर है, मैंने कैसा डिलीवर किया। लेकिन आपने अपनी अटेंशन 100% देनी है, ये मैं चाहूंगा। मैं कभी किसी को पॉइंट आउट नहीं करता क्लास में। पहली क्लास अल्हम्दुलिल्लाह पहला क्वार्टर बहुत अच्छा गुजरा, किसी को इंडिविजुअली को कभी पॉइंट आउट नहीं करा। और कोशिश कीजिएगा कि मैं कभी किसी को इंडिविजुअली पॉइंट आउट ना करूं।
तो वही अच्छा है, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे फिर जब इतने लोगों के सामने आपके साथ जो होगा। ठीक है, तो बस एक ही चीज तबियत पे गिरा गुजरती है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए हैं वो भी अपने वक्त का क्या कह सकते हैं ज़िया करने नहीं आए, और मैं भी करने नहीं आया, ना मेरी टीम करने आई है। तो आपके कुछ जुमले, कुछ अल्फाज इतने कीमती नहीं है कि मैं उसकी वजह से अपनी क्लास डिस्टर्ब होने दूं। मेक सेंस? गुड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट अभी तक जो लिखी थी वो कहां पे थी? टर्मिनल के ऊपर थी। तभी वहां पे हमने ये डॉक्यूमेंट नाम की कोई चीज नहीं देखी थी। लेकिन अब हम आ गए हैं ब्राउजर के ऊपर, और अब हमारी जावास्क्रिप्ट मिल रही है या लोड हो रही है ब्राउजर के अंदर। तो ब्राउजर के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डॉम। क्या होती है? डॉम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब थोड़ा सा इस फाइल को मैं आपको एक दूसरी शक्ल के अंदर दिखाना चाहूंगा। दोबारा बता दूं, आसान लफ्ज़ों में बहुत जल्दी से रिपीट करता हूं कि जब आप टर्मिनल में काम कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, तो कोई डॉक्यूमेंट नाम की चीज नहीं होती। लेकिन वही जावास्क्रिप्ट जब आप ब्राउजर में चला रहे होते हैं तो एक नई चीज का इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं डॉम। सही, बस इतनी सी चीज। क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक्रोनियम था जिसकी एब्रिविएशन ये है। मेक सेंस? चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगर आपको मैं यही स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अच्छा, एक चीज को मैं जान के अभी क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, वो है सबसे ऊपर वाला टैग। वो क्या है? सबसे ऊपर वाला टैग, जो लिखा डॉक टाइप HTML, इसको आप भूल जाए, ये समझे लिखा हुआ ही नहीं है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर क्या है? अगर मैं इसको बंद करूं तो टेक्निकली मैं देखूंगा तो ये जो HTML की टैग है ना, ये मेरा सबसे पेरेंट या टॉप लेवल एलिमेंट है। क्या है मेरा? तभी जैसे ही मैंने इसको बंद किया, ये देखिए मैंने जैसे इसको बंद किया सब कुछ ही गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यही सब चीजें इंकैप्सुलेट करता है, यही सब चीजें होल्ड किए हुए हैं। मेक सेंस? स्कोप है सर ये इसका ना? हाँ, कह सकते हैं स्कोप इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। मेक सेंस? तो HTML लेवल के ऊपर जो सबसे टॉप लेवल नोड है वो कौन है? ये HTML का टैग। ठीक है, ये एलिमेंट है। कह सकते। इसके बाद दोबारा स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा नॉट स्पेंड, इसको बंद करते हैं तो आपके पास दो टैग दिख रहे हैं, एक हेड और एक क्या है? बॉडी। मतलब सबसे ऊपर क्या है आपके पास? है HTML है, और HTML के दो चाइल्ड हैं। सबसे पहले दो डायरेक्ट चाइल्ड हैं, वो कौन थे? हेड है और बॉडी। अब हेड के अंदर बहुत कुछ होता है, उसके अंदर अभी मैंने जाना, वो हम बाद में देखेंगे। सही है, पहले आ जाते हैं बॉडी के अंदर। अब नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप HTML के अंदर क्या क्या देना चाहते हैं। मैंने क्या दे दिया? एक H1 दे दिया जो हेडिंग होती है, जिसकी मदद से हम हेडिंग देते हैं, और एक div दे दिया। सही है, ये कुछ नहीं होता, एक कंटेनर होता है, वही में कंटेनर टाइप होता है। और इसके अंदर मैंने क्या दे दिया? एक पैराग्राफ दे दिया। ये हायरार्की समझ आ गई? Yes. अब अगर इसी हायरार्की को मैं एक और तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं, कुछ गलत तो नहीं होगा अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखा दूं? सबसे ऊपर आपके पास क्या था? हाँ, दिखाया था HTML के दो डायरेक्ट चाइल्ड कौन से थे? हेड और बॉडी। हेड को हमने फिलहाल इग्नोर कर देंगे, इसके अंदर जो भी है हमने डॉट 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 कर दिया। ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर हमने देखा, बॉडी के अंदर दो और डायरेक्ट चाइल्ड थे। एक क्या था? H1 था, और दूसरा क्या था? ये div। दिख रहा है? बॉडी के अंदर दो चाइल्ड कौन से? एक H1 है और एक div। अब H1 के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट ही है। लेकिन अगर मैं div को खोलूं फर्दर तो इसके अंदर क्या है? एक पैराग्राफ का टैग, एक P का टैग। तभी आप देख सकते हैं कि मैंने div के अंदर क्या डाल दिया? हायरार्की दिख रही है, समझ आ रही है, ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। सबसे ऊपर पेरेंट नोड क्या है आपके पास? HTML के दो डायरेक्ट चाइल्ड हेड और बॉडी। हेड को फिलहाल छोड़ देते हैं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में हमने देखा बॉडी के फर्दर दो चाइल्ड है, एक क्या है? H1 और एक क्या है? div। H1 यहीं पे खत्म होता है, लेकिन div के अंदर हमने देखा एक और चाइल्ड है, वो क्या था? पैराग्राफ। अंदर की कंटेंट की बात नहीं हो रही, अभी हम एलिमेंट उठा रहे हैं। मेक सेंस? अब मेरी बात पे बहुत गौर कीजिएगा, ये बात मुझे समझने में महीनों लग गए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये बात आपको आज ही समझ आ जाए। आई ट्राई, बाकी तो इंशाल्लाह आगे इसको एक्सप्लोर करना है। अपने आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डाल देना कि मुझे समझ नहीं आया। नहीं भाई, मैंने बताया ओरिएंटेशन क्लास है, टेक्निकल ओरिएंटेशन। नहीं समझा? आगे एक्सप्लोर करना। अब भाई इसका डॉम से क्या लेना देना? अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा था? मैं आपको डॉम की बात की थी मैंने।
ये इतनी बड़ी कहानी गुजार के यहाँ तक लेके आना क्या जरूरी है? तो बेसिकली अगर आप देखें, ये चीज समझ आ गई ना। अब मैं आपको पीछे दोबारा उसी वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। वो कौन सी वेबसाइट है? अच्छा, कौन सी वेबसाइट देखना चाहेंगे? इसके थ्रू एग्जांपल देखना चाहेंगे? गवर्नर हाउस वाली? गवर्नर हाउस वाली कहा जाता है, ये आ गया आपके पास गवर्नर हाउस। दोबारा अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं, वो क्या है? डेफ टूल। क्या है? डेफ टूल। तो क्या किया? राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आए। पहले क्या देख रहे थे? नेटवर्क। क्यों? क्योंकि पहले हमने देख रहा था ब्राउजर और सर्वर के दरमियान की कम्युनिकेशन, जो फाइल का एक्सचेंज हो रहा है वो देख रहे हैं। लेकिन अब उसको देख चुके हैं, उसको छोड़े। अब मैंने क्या देख रहे हैं? वाकई एलिमेंट्स देख रहे हैं, इसकी HTML देखनी। क्या देखनी है इसकी? तो वो यहाँ पे जो पहला टैब होता है ना, जिसका नाम होता है एलिमेंट्स, आपने उसी पे आना। तो वो क्या डिस्प्ले कर देता है? इस पेज में यूज होने वाली तमाम HTML को यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। क्या कर देता है? अगर मैं इसको बंद कर दूं और आपको दिखाऊं कैसी दिखती है ये, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं और इसको प्रॉपर कर देता हूं। ये HTML दिख रही है आपको ऊपर? सबसे ऊपर HTML दिख रहा है? जरा बड़ा कर देता हूं। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखना, जरा घबराना नहीं है। तो जिस तरह मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था HTML है, उसके अंदर हेड है, उसके अंदर बॉडी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या है? उसके अंदर हेड दिख रहा है, पहला चाइल्ड, उसके बाद बॉडी दिख रहा है। सही है। तो तमाम ब्राउजर में लोड होने वाली एप्लीकेशन HTML बेस होती है, HTML होना लाजमी ही है। लेकिन ये डॉम क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, डॉम समझने के लिए अपनी कमर कस लें और मेरी बात सुन लें। जब भी आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, क्या होती है आपकी रिक्वेस्ट? और सर्वर रिस्पॉन्स में आपको क्या देता है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो क्या होता है कि ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट मॉडल करता है, समझिएगा। जैसी आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई और सर्वर ने रिस्पॉन्स में आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट दे दी, तो ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट मॉडल करता है। मॉडल से मुराद क्या होता है? कोई खाका बनाना, कोई नमूना बनाना, कोई चीज तख्लीक करना, ऐसी होता है। तो क्या करता है ब्राउजर? एक ऑब्जेक्ट आपको पता है, ऐसी है ना? ऑब्जेक्ट पता है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। तो ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट मॉडल करता है, तख्लीक करता है, बनाता है। और जब वो बन जाता है तो वो उसको क्या नाम देता है? डॉक्यूमेंट। तभी हम इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हुआ क्या? आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, सर्वर ने रिस्पॉन्स में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट दी। इस कंटेंट की बेस के ऊपर ब्राउजर ने एक ऑब्जेक्ट मॉडल किया। जब वो ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया, तख्लीक हो गया, वो नमूना बन गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसको नाम क्या दे दिया गया? डॉक्यूमेंट। डज इट मेक सेंस? ये सब कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा होता है। ये बस कॉन्सेप्ट था जो आपको लेना है। आप कभी इसको विजुअली देख नहीं रहे होंगे, ये बस एक कॉन्सेप्ट था। इसको पकड़ लें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। आगे की टेक्स्ट जर्नी स्पेसिफिक टू UI और ये HTML, CSS या क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड, आपकी ये जिंदगी आसान हो जाएगी। 3 मिनट दे रहा हूं, अपने साथ वाले को समझाएं व्हाट इज। अभी दूसरे साथ वाले समझने की कोशिश करें, क्या पता वही क्वेश्चन को आंसर कर दे। मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है? अभी जिसका भी सवाल है रुक जाए, आप भी पूछता हूं। बस साथ वाले को ये बताएं कि डॉम क्या है। अल्फाजों को तोड़ दिया है, समझ गए? साथ वाले को समझाएं। 3 मिनट, और कोई दीगर मसरूफियात नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई गप्पे नहीं, बस ये बात बताएं डॉम के साथ वाले को। जब आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर पे, तो सर्वर एक डॉक्यूमेंट रेंडर करता है आपके सिस्टम पे, आपके ब्राउज़र पे। वो एक डॉक्यूमेंट कंटेन करता है। वो बेसिकली 3 फाइल्स कंटेन करता है। वो रिक्वेस्ट है, वो आपके पास 3 फाइल रेंडर होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है? उन 3 फाइल्स की बेसिस पे एक जो है ना वो वेबसाइट एक ऑब्जेक्ट बनाता है। वो ऑब्जेक्ट बना के वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में खोलता है आपकी वेबसाइट। सॉरी, एक ऑब्जेक्ट बना के एज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है आपके ब्राउजर में। सही है, ठीक है ना? इसीलिए हमने टाइम्स में डॉम नहीं पढ़ा था। हाँ, ये डॉम फ्रंट एंड का पार्ट है। अबे हमने ऊस भी नहीं पढ़ा अभी। वर्ड ये क्लास देख के लास्ट इसी में लास्ट लास्ट कौन सा लास्ट? कैसे लास्ट? जनरेटिव AI में
अभी हम ये पढ़ेंगे, फिर पाइथन पढ़ेंगे, फिर हम जनरेटेड भाई मेरे इसमें ना जब ये CSS या HTML लिख रहे होते हैं, जो क्लास आ रही होती है, ठीक है, वो बार क्लास ऑब्जेक्ट की क्लास से जो है ना वो कर रही है कंप्लीट। अब मसला ये आ रहा है कि वो मैं उसका क्लास का नाम लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड नाम, ये सब नाम, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट अभी पढ़ाना पड़ेगा इन्हें, जो रिजर्व वर्ड होंगे ना उनके आगे 1 2 लगा दो, ज़्यादा बेहतर है, वो यूनिक बन जाएगा। हाँ जैसे बैकग्राउंड एक रिजर्व वर्ड है, बैकग्राउंड बंद कर बीजी। दोगे, हाँ हाँ बिजी कर बीजी कर दोगे तो यहाँ किसी को समझाना है मोबाइल में नहीं। देखो दो चीज़ होती है, एक क्लास होती है, हाँ। एक आईडी होती है। हाँ। एक मिनट में मुझे समझाओ, मोबाइल में समझा रहे हो आप यार। क्लास मल्टीपल को देती है। क्लास मल्टीपल को सही है, ID यूनिक होती है ना यार, सही बोला मैंने, यार हम लोग HTML रिपीट कर लें अपना, कर लेंगे मसला नहीं। तो कब सही होगा मैं सही हो जाऊँ फिर कर लेंगे। HTMल CSS तो खत्म है, कोई नहीं आता। और CSS मल्टीपल टाइम आप क्लास मल्टीपल टाइम यूज करना, ID एरर दे देगी कि आपकी जो आईडी है ना वो रिपीट हो रही है, आप उसको सही कर लो। जैसे कौन था आप रिपीट करोगे चले आई गेस 3 मिनट हो गए, आ गया डॉम समझ, ऑल गुड की रिपोर्ट है, किसी को कोई सवाल? अलग है, कौन वेरिएबल सही है। अब मैं पूछता हूँ डॉम क्या है, घबराना नहीं है, किसी से सवाल करूंगा नहीं जवाब दे पाया कोई मसला नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, एक शेयर क्लास में करता हूँ कि जब अहद ही कोई ना हो तो क्या गम है शिकस्ते की। आपने मुझे नहीं बोला कि मुझे सब आता है, मुझसे पूछ ले, इट्स जस्ट एक्टिविटी के थोड़ी सी इंटरेक्शन रहे, ना आप सोए ना मैं आपको सोने दूं। वैसे मेरी इतनी आवाज होती है कि मैं सोने देता नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन फिर भी अगर आप सो जाएं तो इस इंटरेक्शन की वजह से आप जानते हैं कि भाई किसी वक्त भी मुबशिर सवाल कर लेगा मुझसे, तो मैं किसी से सवाल करूंगा। यहां से एक सवाल हो गया था, तो यहां से करते हैं। आप मेरी प्यारी बहन पर्पल स्कार्फ, अच्छा इसका एक तरीका होता है, कोई भी हैंड ड्रेस कर दे, मैं फिर उसके आपसे खुद ही पीछे पहुंच जाऊंगा। कोई एक हैंड ड्रेस करे, हाँ आपसे पहले जो ये साथ, आपसे पहले आपके फ्रंट पे जो पर्पल स्कार्फ है, आप खुद इनको पॉइंट आउट कर दे। तो भाई सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी हैंड ड्रेस कर दे, मैं खुद ही उस पर पहुंच जाऊंगा बंदे को कैसे करना है। जी आप ही मैं भी पीछे मुड़ के देख रही थी। घबराना नहीं है, आंसर नहीं आता कोई मसला नहीं। ये क्यों होता है, इससे एक और फायदा होता है, क्या पता आप मुझसे बेहतर समझा दें, आपके साथ वाले की मदद हो जाए, तो आपको आना ना आना इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, नहीं करूंगा भाई, पहली बार पढ़ा रहा हूँ और कोई भी तरह डिटेल में जाके नहीं पढ़ाया, तो मेरी प्यारी बहन खड़े होकर बताए व्हाट इज ए डॉग। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आप इतनी करीब है कि आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। माइक है, डू वी हैव माइक? नो, फिर आप बैठ जाए, आप तंग होगी, मैं आगे से पूछ लेता हूं। आप बता दें जी, अपना नाम बताइएगा पहले और फिर बताइए। सही है। मैट्रिक भाई मशीन के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत अच्छा समझाया, ठीक है। आप में से कोई डॉग समझाना चाहे, यहाँ से भी एक पकड़ते हैं बंदे को, ब्लैक शर्ट, यस। व्हाट इज ए डॉग? सर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, यानी कि आप लोग की जो रिक्वेस्ट जाती है मॉड्यूल में, मॉड्यूल नहीं, मॉडल, मॉडल। वो सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने के बाद वो जो रिटर्न करता है ना हमारे पास, नो गुड, बट कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, थोड़ी वेग है, थोड़ा सा और सोचें। जो हमारे पास जो हमने वेबसाइट बनाई हुई है ना, उसके मॉड्यूल को स्टोर करवा देता है हमारे पास। सही, थैंक यू सो मच। आपका नाम? आतिफ के लिए तालियां भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे जाती है और रिस्पॉन्स में आपको क्या मिलती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो इन कंटेंट की बेस के ऊपर जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन, दिखता नहीं है, बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट मॉडल करता है, तैयार करता है, नमूना बनाता है, और जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो उसको नाम देता है डॉक्यूमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मेक सेंस? ठीक है, दोबारा अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये तो दिख गया था,
ठीक है। लेट्स से मैंने ब्राउजर पे हिट किया, क्या नॉट ब्राउजर में, मैंने अपने यूआरएल को हिट किया ब्राउजर पे, रिस्पॉन्स में मुझे HTML मिली, क्या मिली? तो सबसे पहले क्या करेगा आपके पास ब्राउजर लेट्स से, ये मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेगा, दिख रहा है? तो देखिए आपके हेड के अंदर जो भी हेड का कंटेंट होगा वो आ रहा होगा, और बॉडी के अंदर आपका बॉडी का जो भी कंटेंट हो रहा होगा वो आ रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज बन रही है कि भाई हेड है, बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर क्या है, तमाम चीजें बन रही है। जब ये बन जाएंगी तो एट द एंड क्या होगा आपका, इसको क्या नाम दे दिया जाएगा मेरे दोस्तों? अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। ये HTML बनी थी, पूरी नहीं बनाई, बस डॉट 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 लिख दिया, आप समझ जाएंगे भाई हेड के अंदर कुछ आ रहा है, बॉडी के अंदर कुछ आ रहा है। जब ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ब्राउजर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देगा डॉक्यूमेंट। मेक सेंस? अभी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। अब मेरे दोस्तों भाई ये इतनी कहानी की डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, अच्छा जब मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगा तो आपके सामने क्या आएगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऐसी है। तो अब हम, क्योंकि माशाल्लाह अब हम एडवांस हो गए थोड़े से, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो चीजों को जरा नैरो डाउन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं जब भी डॉक्यूमेंट बोलूंगा तो आपके जहन में डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट आएगा जो कि ब्राउजर ने बनाया। अब इसकी क्या जरूरत है? बेसिकली अभी तक जो मैं बोला था ना कि भाई HTML किस लिए होती है, स्ट्रक्चर के लिए, किसके लिए, CSS किस लिए होती है, और जावास्क्रिप्ट किस लिए होती है, इंटरेक्शन या फिर बिहेवियर ऐड करने के लिए। तो अब ये इंटरेक्शन क्या है, क्या मैं जब इस वेबसाइट के ऊपर हूं, क्या जब मैं इस वेबसाइट के ऊपर हूं तो जहां मैं अपना कर्सर इधर उधर लेके जा रहा हूं, इधर उधर क्लिक कर रहा हूं, तो क्या मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा इससे, इस वेबसाइट से मैं इंटरेक्ट ही कर रहा हूं ना। तो ये जावास्क्रिप्ट का इंटरेक्ट करने का क्या मकसद है कि जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन ऐड करती है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? HTML का मकसद समझ गए कि भाई वो क्या करता है, स्ट्रक्चर दिखाता है, CSS क्या करता है, स्टाइलिंग ऐड करता है। लेकिन जब मैं बोलो जावास्क्रिप्ट बिहेवियर स्पेसिफिकली इंटरेक्शन ऐड करता है, तो इंटरेक्शन का मकसद क्या है? इंटरेक्शन का मकसद तो ये हो रहा है कि यार मैं अपनी वेबसाइट को यूज कर रहा हूं, मैं कभी इस लिंक पे जाके क्लिक कर रहा हूं, कभी इस लिंक पे जाके क्लिक कर रहा हूं, इधर उधर कर्सर घुमा रहा हूं, नीचे आके स्क्रॉल कर रहा हूं, ये भी तो इंटरेक्शन है। तो अब जावास्क्रिप्ट किस तरह की इंटरेक्शन करता है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट करता है प्रोग्रामेटिकल इंटरेक्शन। क्या करता है? मतलब अब जो उसको डॉक्यूमेंट मिला है, टेक्निकली उसको भी ये पूरा पेज मिला है, लेकिन किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जो कि डॉक्यूमेंट है। मेक सेंस? कनेक्ट कर पा रहे हैं कि मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूं UI की बेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे ह्यूमन फ्रेंडली है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इससे इंटरेक्ट करेगा उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी तो HTML की बेस पे ही बना हुआ है। तो अब जब प्रोग्रामेटिकली इंटरेक्शन चाहिए होगी, प्रोग्रामेटिकली मुझे इस लेट से H1 से इंटरेक्ट करना है और इसको चेंज करना है किसी और टेक्स्ट के अंदर, या इस इमेज को चेंज करना है, तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से करूंगा, और किससे? DOM से बात करते हुए करूंगा, क्योंकि DOM वो ऑब्जेक्ट है जिसकी रसाई जावास्क्रिप्ट के पास मौजूद है। मेक सेंस? अब मैं आपको ये दिखाता भी हूं ताकि आपको समझ आए। ये आपको दिख रहा है H1, इसको हेडिंग दिख रही है आपको, मेरी वेबसाइट। अच्छा जब मैं कोड लिखने जा रहा हूं, आपने उस पर गौर नहीं करना, वो हमने आगे बहुत तसल्ली से पढ़ना है। अभी आपने इंटरेक्शन का मकसद समझना है कि भाई जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्शन आती है, क्या मकसद है जावास्क्रिप्ट से, क्या से इंटरेक्शन आ रही है। तो अब मैं दिखाता हूं आपको। पहली चीज तो आप बस ये समझ लें कि मैंने किसी तरीके से क्या किया है, जैसे इस पेज के साथ मैंने किसी तरीके से स्टाइलिंग CSS को इंटीग्रेट कर दिया था, समझ रहे, तभी इसके अंदर स्टाइलिंग आ गई थी। इसी तरीके से अभी आप ये भले लाइन ऑफ कोड नहीं समझे, लेकिन बस ये समझे कि इस HTML के पेज को मैंने किसी तरीके के साथ एक जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ क्या कर दिया है, इंटीग्रेट या फिर एसोसिएट कर दिया। मेक सेंस? ठीक है। तो अब क्या कर सकता हूं, मैं अपनी इस फाइल की मदद से डॉक्यूमेंट, सही है, डॉक्यूमेंट जो क्या हुआ है, ब्राउजर ने बनाया है इस HTML की बेस के ऊपर, उससे कम्युनिकेट करते हुए अपने इस HTML में कम्युनिकेट कर सकता हूं, इंटरेक्ट कर सकता हूं। कैसे? लेट्स से मैंने क्या किया है, ये कंटेंट पढ़े, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरी वेबसाइट, ये लिखा हुआ है, ऐसे ही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक। लेकिन यहां पर मैंने चीज की है, आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने डायनेमिकली, मैंने प्रोग्रामेटिकली, क्योंकि मुझे पता है कि जो डॉक्यूमेंट बना है इसके अंदर क्या मौजूद है, वो H1 भी मौजूद होगा, जो मैंने लिखा ऐसे ही होगा,
ऐसी है ना भाई, जब उसके पास बॉडी मौजूद है तो बॉडी के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो उसके पास रसाई होगी उसकी। तो मैंने किसी तरीके से पहले उस H1 को एक्सेस कर लिया, कहां पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जब उसकी एक्सेसिबिलिटी मुझे मिल गई है तो मैंने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, एक वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद मैंने क्या किया है, उस हेडिंग के कंटेंट जो भी क्या लिखा हुआ था, मेरी वेबसाइट, उसको अपडेट कर दी। अपडेट करके मैंने क्या लिख दिया है, मेरी प्यारी वेबसाइट। मेक सेंस। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं और मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे क्या आ रहा है, हेडिंग में क्या आ रहा है, मेरी प्यारी वेबसाइट। हालांकि HTML में क्या लिखा हुआ था, मेरी वेबसाइट। लेकिन मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने डॉम या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मेरे पास रसाई हासिल थी, तो इस HTML के अंदर आसान लफ्ज में जो भी मौजूद है मेरे पास उसकी रसाई है। तो मैंने क्या किया, इस H1 को एक्सेस किया और इसके कंटेंट को अपडेट कर दिया मेरी वेबसाइट से मेरी प्यारी वेबसाइट के अंदर। ये है वो इंडायरेक्शन जो कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी वेबसाइट में डालते हैं।